सर्व से न खड़ी नजर नहीं कोई सुगंध सुना लगना तो कोटि बेर कुर्बान लगना तो कोटि बेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ तो प्यारी की जय सद्गुरु महाराज की जय। नरसिंह भाई को लगेगा नहीं सुनेगा नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय सद्गुरु महाराज की जय सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होता है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामत कहे मोमिनो ये शरत करो याद फिर लाल आगे की कहूँ जो झगड़े को बुनियाद जो झगड़े को बुनियाद हजरते हज इत करी। हजरते हज इत करी वे परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से पांचवें तन की लीला की हकीकत यहाँ बयान कर रहे हैं। इस प्रकार सूरत में महामंगल लीला हुई। इतने समय तक बिहारी जी के पास सब सुंदर साथ को जगा जगा कर भेजते थे, धामधनी बिहारी जी मानते थे। लेकिन अब यहाँ पर सबको समझ में आ गया, सभी सुंदर साथ ने स्वीकार किया और समर्थन किया कि वो धाम के धनी जो सदगुरु देवचंद जी के तन में विराजमान थे वो अब महामती जी महाराज ठाकुर के तन में विराजमान हैं। अब यहाँ से ये जो घटना हुई इसका प्रमाण देते हैं कुरान में। कुरान हदीसों में भी बिल्कुल ऐसी ही घटना का जिक्र है। जब मोहम्मद साहब अरब में कुरान का प्रचार करना शुरू किए उस समय वहाँ पर बिल्कुल जहालत गंवार स्थिति थी, शिक्षा का नामो निशान नहीं और जाहिलता, रूढ़िवादिता, कर्मकांड और बहुदेव पूजा आदि बहुत सारी विकृतियाँ समाज में थी। उस समय जब मोहम्मद साहब ने शुरुआत किया और शुरू में उनके जो थोड़े बहुत फॉलोअर्स बने, जो उनके सहयोगी और साथी थे, उन पर जाहिरी लोगों ने बहुत अत्याचार करना शुरू किया। तो इस प्रकार सबसे पहले उनके साथी और बाद में मोहम्मद साहब को भी मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। अब मदीना में जब जाते हैं इस दरमियान दो युद्ध भी होते हैं, लेकिन वहां पर धीरे धीरे मोहम्मद साहब के समर्थक बढ़ते जाते। मोहम्मद साहब के समर्थक और उनके विश्वासी साथी जो हैं वो काफ़ी संख्या हो जाती है और उसके पश्चात वो वापस मक्का में जो उनका नियम था हज करने का, ये पहले भी था, तो हज करने के लिए मक्का अब तक आने नहीं दे रहे थे। वहाँ के जो मक्का के जाहिरी लोग थे, मोहम्मद साहब उनके साथियों को मक्का में आने नहीं देते थे, बल्कि वो तो दुश्मनी पाले हुए थे, लड़ाई झगड़ा को तैयार थे। लेकिन मोहम्मद साहब के साथी और फॉलोअर्स जब इतने बढ़ गए तो मोहम्मद साहब सबको लेकर के मक्का हज करने के लिए आते। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब हज इत करी, मक्का में हज किया और लेने को मक्का, यहाँ से लेने को मक्का। तो ये लोग क्या हज इत करी का अर्थ हिजरत करी लिख देते, तो ऐसा अर्थ लिख, हिजरत करना अलग है,
हज करना अलग है। हिजरत करने का मतलब होता है पलायन करना। मक्का से जो मदीना गए थे उसको कहते हैं हिजरत करना। लेकिन मदीना से जो मक्का आते हैं दर्शन करने के लिए तो उसको कहते हैं हज करना। उस समय भी जो है वहां पर मक्का में काबा था, पहले से ही था, तो मोहम्मद साहब ने नहीं बनवाया, पहले से ही काबा था। वहां पर जो संगे अस्वद आज भी है वो उस समय भी था। इसके अलावा और भी कुल मिला के 313 मूर्तियां थी। उस समय भी लोगों का ऐसा परंपरा था, मक्का एक तीर्थ नगरी जैसी थी, तो 313 मूर्तियां होने से जो जिस भी देवी देवता को मानता था वो वहां पर तीर्थ करने आता था हर साल। तो वहां पर आते हैं मोहम्मद साहब उनके साथी कि हमको तुम मक्का में आने से नहीं रोक सकते, फतेह करिए दज्जाल को। दज्जाल जहरी लोगों को हरा दिया, उन पर विजय प्राप्त किया, कूच करी दारुल वक्त। उसके बाद वहीं से संसार से कूच किया, दिव्य परम धाम की तरफ कूच किया, प्रस्थान किया। अब ये प्रसंग जो है यहाँ से बिल्कुल मिलती है। यहाँ पर मक्का कहेंगे जामनगर नौतनपुरी और मदीना शहर मदीना सूरत। सूरत शहर को मदीना कहा गया। तो वहां से बिहारी जी ने निकाल दिया सुंदर साथ में से, ये क्या हो गया, मक्का से मदीना आ जाना। सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिए प्राणनाथ जी को। बताओ, अब तो सुंदर साथ को निकालते थे, वहां प्राणनाथ जी को ही निकाल दिया। सारे लोग को बिहारी जी कब्जा कर लेंगे सब। प्राणनाथ अपना हैसियत तो मनुष्य नहीं सोचता है। हम जो है एक साधारण मनुष्य हैं, हमारी हैसियत बिल्कुल चींटी के बराबर भी नहीं। अब आया उठ पहाड़ के नीचे, कहते हैं ना, कुरान में लिखा है धरती पर अकड़ के मत चलो, न तुम धरती को फाड़ सकते हो न आसमान को छू सकते हो। अकड़ के मत चलो धरती संसार में। बहुत अल्पसमर्थवान है, बड़े बड़े तगड़े तगड़े लोग जो है साधारण से बात में मारे जाते हैं। देखने में शरीर तगड़ा, लेकिन जलने के बाद में वही 2 मुट्ठी राख बन जाता है। तो अकड़ कर किस बात का करिए, शरीर झूठा, धन सब झूठा, छोड़ के जाना, कुछ भी अपने साथ जाना नहीं है। तो अब सुंदर साथ में से निकाल दिया बिहारी जी ने, ये हो गया मक्का से मदीना आना। अब वहां पर सब सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी को स्वीकार किया, आपके अंदर ही धाम के धनी है। मेरा ठाकुर के तन में विराजमान प्राणनाथ अक्षरातीत को पहचान लिया और स्वीकार कर लिया, और बिहारी जी के अंदर कुछ भी नहीं है मान लिया। इस प्रकार का बिहारी जी की पराजय हुई, इन्हें मक्का की पराजय हो गई और यहाँ पर प्राणनाथ जी की विजय हो गई। लेने को मक्का मतलब वो जो जागनी काली का उत्तराधिकार लेने की बात है, और वो उनको धामधनी कृपा से शुरू से ही प्राप्त था। बातनी रूप से जो देवचंद जी की बातिनी गादी तो मेरा ठाकुर है ना। तो इस प्रकार फतेह करी दज्जाल को बिहारी जी को पराजित किया और अब कुछ करी दारुल बकर। यहाँ से अब सूरत से प्रस्थान करेंगे दिव्य परम धाम की, या तो पन्ना जी की तरफ भी कई लोग बोलते हैं। शहर मदीना सूरत दारुल बका, बका कहते हैं अखंड। बका का मतलब क्या होता है, अखंड धाम। वो दिव्य अखंड परम धाम की बात है इसमें। लेकिन वो यहाँ से धीरे धीरे मतलब उस परम धाम के मार्ग में आगे बढ़े, दिव्य परम धाम के रास्ते पर वहाँ धीरे धीरे उनकी सुरता आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ से जब चलते हैं सूरत से, तहाँ से चले जब महाजनों मदद करी जो साथ सेवा में चले, तब यहाँ से 500 सुंदर साथ का ऐसा बड़ा समूह साथ में चलता है, जो कि या तो परिवार सहित या तो परिवार रहित। तो हमको प्राणनाथ जी के साथ जाना ही है। अब संसार जब लक्ष्य मिल गया है तो संसार में माया के काम के आदमी वही पैसा कमाना खाना, ये झमेलों में जीवन क्यों खराब करें। ऐसे अक्षरातीत धाम के धनी मिले हैं तो उनके चरणों में जागनी कार्य में सुंदर साथ की सेवा में
सेवा स्वाध्याय चितवनी में बाकी जीवन व्यतीत करना है, ऐसा सोच करके संकल्प करके साथ में चलते हैं। और उनको क्या कहा कुरान में, मुहाजिर। महाजरों का मतलब मुहाजिर कहते हैं। मुहाजिर का मतलब होता है जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। जैसे मोहम्मद साहब के जो साथी थे जिन्होंने मक्का से आते समय अपना घर जमीन संपत्ति सब छोड़ करके मदीना आ गए थे, उनको मुहाजिर कहा गया। शुद्ध अर्थ शरणार्थी होता है, हिंदी में शरणार्थी। लेकिन शरणार्थी मतलब यहाँ पर क्या, अपना घर परिवार छोड़ करके जो निकल पड़े प्राणनाथ जी के साथ में, इसलिए इनको मुहाजिर कहा गया। जो साथ सेवा में चले, तब सेवा में, सेवा धाम धनी के प्रेम में, सेवा में, जागनिक कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। बोलना आसान है सुंदर साथ जी, आज के समय में देखिए इतना माया का इतना ज्यादा जोर होता है कि कितना भी ज्ञान सुन ले, लेकिन समर्पण करने के दो तरीके होते हैं। एक होता सयाना और एक होता दीवाना। सयाना क्या करेगा, अपना पहले सेव कर लेगा, हालांकि 10 लाख है तो फिर इसमें से 10,000 कर देता हूं, बाकी मेरा तो ठीक ठाक रहना चाहिए, ज्यादा घाटा नहीं होना चाहिए। दीवाना क्या करेगा, 10,000 बचा के बाकी छोड़ देगा। तो शरीयत का नियम क्या है, कुरान में जो शरीयत है उसमें क्या नियम है, 40वां हिस्सा दान करना। आय का 40वां हिस्सा दान करना, 39 हिस्सा रखना है। लेकिन तरीकत में क्या होता है, 40वां हिस्सा रखना है, बाकी 39 हिस्सा दान कर देना। इसमें क्या, जो निष्काम भक्ति है उसमें मात्र जीविका यापन के लिए रखना है, उसके अलावा संपूर्ण चीज समर्पण कर देना होता है। तरीकत की बंदगी, तरीकत की बंदगी हकीकत में भी रहती है। तरीकत और हकीकत में बस इतना अंतर है कि ज्ञान और बिना ज्ञान कर देते। ज्ञान होने पर लक्ष्य बस बदलता है, लेकिन भक्ति का तरीका वही रहता है। निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम वही रहता है। तो इसमें दोनों तरह का समर्पण है। अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया सुंदर साथ में। आज तो केवल सपना ही लगता है ऐसा चीज। आज 500 सुंदर साथ का निकल जाना कहीं पे एक सपने के समान है। आज तो बोले संभव नहीं है वैसा। उस समय क्या सुविधा थी, न ट्रेन, न बस, न कोई मकान भी ऐसे सीमेंटेड मकान नहीं होते थे। मिट्टी के, चूना के, इस तरह पत्थर के ऐसे मकान हुआ करते थे। पैदल चलते चलते जाना है। आज तो गाड़ी में सारी सुविधा, ट्रेन में बैठो पहुंच जाओ, हवाई जहाज में बैठो पहुंच जाओ। तो उस समय आज से 10 गुना ज्यादा कठिन था। 10 गुना नहीं, 50 गुना ज्यादा कठिन परिस्थिति थी उस समय। लेकिन आज माया का ज्यादा जोर है। 50 गुना ज्यादा कठिन परिस्थिति उस समय थी, आज परिस्थिति अच्छी है, लेकिन माया का जोर 50 गुना। क्योंकि जितना सुख सुविधा माया मिलती है ना, तो माया का जोर उतना ज्यादा बढ़ जाता है। कहते ना, आज बिगड़ने का कारण क्या है मनुष्य के, भौतिकवाद में डूबने का कारण क्या है कि ज्यादा माया मिल गई। ज्यादा भौतिक सुख मिलने से ज्यादा माया में डूब जाते हैं और ज्यादा उसके लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है। तो अगर पक्के मकान के बिना रह ही नहीं सकते, हम तो क्या एक सुख सुविधा, अच्छा स्वादिष्ट भोजन, टीवी और सब चीज सुविधा चाहिए तब। और संडास बाथरूम करने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा तो बोले तो नहीं होगा। और वहां पर सोचिए उस समय में इस तरह का कोई सिस्टम होता ही नहीं था। तो ऐसा समय में सुंदर साथ ने इतना कठिन जो तपस्या पूर्ण निर्णय लिया और 500 सुंदर साथ सब कुछ छोड़ करके साथ में चल पड़े। 3 मोमिन की सिफत पहुंची बका में, जब उनकी मोमिनों की सिफत, प्रशंसा, महिमा, सारी उनकी कुर्बानी जो है बक्का में धाम धनी तक पहुंचती। उन्होंने जो भी समर्पण किया वो धाम धनी एक्सेप्ट कर, स्वीकार करते हैं, हाँ इन्होंने कुछ समर्पण किया है, निस्वार्थ भावना से समर्पण किया है। कई लोग क्या करते हैं, स्वार्थ भावना से करते हैं, बदले में कामना से करते हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, दिखावा के लिए करते हैं, तो उनकी बंदगी खुदा तक नहीं पहुंचती। निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से और प्रेम से, परमात्मा का प्रेम और तड़प हृदय में लेकर, विरह और विराग के हृदय में लेकर सुंदर सा चल पड़ते हैं। कुरान हदीसों में कहीं
सब ऊपर सिफत। अब सभी ग्रंथों में ऐसे आखिरत के ब्रह्म मुनियों की प्रशंसा लिखी, क्योंकि पहले से लिख दिया कि आखिरत के मोमिन खुदा से सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे, खुदा के मार्ग में सच्ची कुर्बानी करने वाले होंगे। ये कुर्बानी है, दूसरे को मारना कुर्बानी नहीं है, और अपने आप को भी मारना कुर्बानी नहीं। जीते मारिए आपको, शब्द पुकारत जीते जी अपने आप को समर्पित कर देना। अब बम लगा के स्वयं को उड़ा देते हैं, वो कुर्बानी नहीं है। अपने साथ 100 लोगों को मारा तो वो भी तो पाप लेकर के गए कि नहीं गए। बेकसूर लोगों की हत्या करना तो फिर ये तो बहुत बड़ा गुनाह है किसी भी धर्म में। सो लिखी लोमोफूज में, लोमोफूज ये शॉर्ट में अभ्रंश हो गया, इसका शुद्ध अतः लोहे महफूज। लोह पट्टी का जो महफूज सुरक्षित है, इसी लोह पट्टी का या सुरक्षित किताब कहते हैं। कहते हैं ना पत्थर की लकीर है, मैंने जो कह दिया पत्थर की लकीर वो बदल सकती। इसी तरह से लोह महफूज क्या है, जिसमें खुदा ने लिख दिया है कि जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो होगा, हो चुका है। सारी बातें पहले से लिखी हुई है, प्री डिसाइडेड, प्री प्लान एवरीथिंग। पहले से सारी बात लिखी हुई है, इसको कोई बदल सकता है? वही अपन बोलते हैं ना, राज जी ने सारा दिल में पहले से ले रखा है। ब्रजराज जागनी कैसे एंड होगा, खेल का वहां पर परम धाम में कैसे उठेंगे, कैसे भूलेंगी आत्माएं पहले, फिर राज जी कैसे जगाएंगे, फिर हम माया से फिर भी नहीं निकल पाएंगे, फिर लास्ट में राज जी अपने जोश और इश्क दे करके आत्मा को कैसे जागृत करेंगे, कैसे दुनिया को जागृत बुद्धि दे करके अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे, और परम धाम में कैसे हंसते हुए उठेंगे। सारा पहले से लिख दिया अभी तक में, कि मूल मिलावे से मूल मिलावे तक की भी तक, वहां से आने से लेकर के वहां जाने तक की, पहुंचने तक की पूरा अभी तक वहां कैसे हंसते हंसते उठेंगे, तो सारा बात लिखा है। तो उसमें ये भी बात आ जाता है कि यहाँ पर सुंदर साथ मोमिन कैसे कुर्बानी करेंगे। लिखा है फरमान में कलसी कुर्बानी मोमिन, कुरान में पहले से लिखा है कि मोमिन खुदा की राह में सच्ची कुर्बानी करेंगे। लेकिन वो मोमिन शब्द किसे कहा गया है? लोग अपने ऊपर सब शोभा ले लेते हैं, लेकिन न खुदा की पहचान न अपनी पहचान। तो शरीर को खत्म कर देने से कोई मोमिन नहीं हो जाता है। वो खुदा की सच्ची मोहब्बत हो, खुदा की पहचान भी तो जरूरी है। बिना ज्ञान के, बिना पहचान के मोहब्बत कैसे सिद्ध होगा? अब जिसको जानते ही नहीं, जिसको पहचानते नहीं, इससे मोहब्बत का दावा कैसे कर सकते? जो लोग ना साहिब पाइए तो लोग कीजिए का सो है, जिससे जब तक परमात्मा के स्वरूप की पहचान नहीं है तो फिर तब तक के उससे मोहब्बत भी सिद्ध होता नहीं है। बिना ज्ञान के न विश्वास सिद्ध होता है न प्रेम सिद्ध होता है। मोमिन सुन्नत जमात में बातें करें अभी तक, मोमिन सुन्नत जमात में, सुन्नत जमात यानी कि ब्रह्म सृष्टियों की जमात। जो सुन्नत कहते, जो मोहम्मद साहब के बताए तरीकों पर चलता उसको सुन्नत कहते। लेकिन मोहम्मद साहब ने जो तरीका बताया है आज किसी को मालूम ही नहीं है। ये तो अभी पिछले कुछ सालों में जो धर्म गुरु इमाम हुए हैं उनके बताए रास्ते पर चलते। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। उसके बाद इतना तिकड़म हुआ, मोहम्मद साहब जब तक थे संसार में तब तक कुरान लिखा ही नहीं गया, और उनके देह त्याग के पश्चात खलीफा के खिलाफत को लेकर के झगड़ा मच गया चारों यारों में, और चारों खलीफा एक एक करके कत्ल किए गए। उसके बाद तो फिर ऐसे दुष्ट शासक भी आए जो यजीद और मुआविया, उन्होंने अली के बेटे हसन हुसैन को भी मार दिया। तो सारा दुष्टों के हाथों में शासन चला गया सारा। बाद में जो है जब अबू बकर और उमर जब मारे गए तब उस्मान ने जो है कुरान लिखना शुरू किया। हजरत उस्मान साहबा बोलते हैं तो तीसरे खलीफा थे। उन्होंने सोचा कि अब तो ऐसे तो सारे योद्धा मारे जाएंगे तो फिर कुरान लुप्त हो जाएगा, अब तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो लुप्त हो जाएगा। उससे पहले क्या याद करते थे,
हफ्ज करते थे, याद कर सबको रटा दिया था, लिखते नहीं थे। बोले पूज्य इसको लिखना ठीक नहीं, लेकिन बोले तो लुप्त हो जाएगा, तब लिखना शुरू किया। उसके बाद यजीद मुआविया आया और कौन कौन आया, उसमें बहुत झमेले हो गए, बहुत सारे आयतें रखना है कि नहीं रखना है, इसमें विवाद हुआ। उसमें कौन सी आयतें रखें कौन सी नहीं रखें, शंका बना रहा। जो अच्छा लगा उसको रखा, जो अच्छा नहीं लगा उसको हटा दिया। इसी कारण जो है उनमें फिर फिरके बढ़ते गए, शिया सुन्नी, और फिर शिया के अंदर अनेकों फिरके, सुन्नी के अंदर अनेकों फिरके, सूफिया अनेकों, बहुत सारे मत हो गए उसमें। तो ये सुन्नत जमात के मोहम्मद साहब का बताया हुआ तरीका जो है वो बताया जरूर है, लेकिन उसमें शरीयत और तरीकत का तरीका बताया। फिर हक की सूरत के रूप में वो खुद ही अब हकीकत और मार्फत का रास्ता बताए, हक की सूरत के रूप में वो फिर से दुनिया में प्रकट हुए हैं। कुरान में लिखा है, आदमी कहते हैं पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, कब्र से सबसे पहले मैं उठूंगा, यानी कि मैं सबसे पहले तन धारण करूंगा, इसके लिए मेरे भाई मोमिनों की खातिर जो काम करता हूं अव्वल तो काम करूंगा उठा के। जैसे अभी मैंने खुदा का संदेश पहुंचाया, ज्ञान सबको दिया है, उसी तरह से आखिरत में भी मैं आऊंगा तब सबको ब्रह्म ज्ञान दूंगा। तो इसमें छुपाई आती है वाणी में और कि मैं नजूम कहिया भाइयों वास्ते पीछे कूच किया दुनी से, मैंने सांकेतिक वचन अपने भाई मोमिनों के वास्ते कहा और दुनिया से फिर प्रस्थान किया। सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा में, सुंदर साथ ब्रह्म मुनियों के सामने मोमिनों के आगे मैं ही आकर के अपने लिखे हुए संकेतों को मैं ही आकर के स्पष्ट करूंगा। भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा में, मेरे संकेतिक वचनों को मैं ही स्पष्ट करूंगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे कूच नजुम में कोई ना रहा, मेरा नजुम खुले मुझसे, मेरे संकेतिक वचनों को और कोई दूसरा स्पष्ट कर सकता नहीं है। इसमें सिर्फ 12 हरफे मुक्तात की बात नहीं है, कुरान में बहुत सारे प्रसंग है, बातें हैं जो कि किसी को स्पष्ट नहीं होते। कुरान में हदीसों में से बहुत सारी बातें हैं जिनका रहस्य किसी को स्पष्ट ही नहीं। तो प्रसंग सब बातें में लिखा, बातें नहीं संकेतों में लिखा हुआ। जैसे कि अब देखें एक प्रसंग लेते हैं पुल सिरात के विषय में। देखिए क़यामत के समय दोजख के ऊपर एक पुल बनाया जाएगा, ध्यान से, दोजख नरक के ऊपर एक पुल बनाएंगे, पुल, उसका नाम होगा पुल सिरात। उस पुल को जो पार कर लेगा वो दोजख को पार करके जन्नत में पहुंच जाएगा, और जो गिरेगा तो नीचे है ये दोजख। तो पुल को पार करना इजी नहीं है, क्योंकि पुल में फिसलने वाली चीजें हैं, काटने वाली चीजें, पकड़ के खींच के डाल देने वाली चीज। उसको पुल को पैदल या दौड़ते हुए चल के पार करना संभव नहीं। मोमिन चले बिजली की न्यात, मुत्की भी घोड़े की भांति। ईश्वरीय सृष्टि घोड़े के समान लंबी लंबी छलांग लगाकर कट कटा कर छिलछिला करके पार कर लेगी। ऐसे लोग होंगे कुछ, और मुत्की कहा संयमी, संयमी इन्हें मुत्की ईश्वरीय सृष्टि। और ब्रह्म सृष्टि तो बिजली के समान इश्क और ईमान का पंख लगा करके उड़ते हुए जाएंगे, नीचे से जाएंगे नहीं। विहंगम पेंडा, विहंगम पेंडा समझते हैं? एक तो पिपीलिका मार्ग, एक होता है कपिलिका मार्ग, एक विहंगम मार्ग। पिपीलिका यानी चींटी, चींटी जो है कितना भी जोर लगा ले कहां से कहां तक जा सकती है। यहां से 1 किलोमीटर दूर जा सकती है? नहीं जा सकती, कितना भी जोर। ऐसी हालत रहता। जो मृत्यु लोग के साधारण मनुष्य हैं वो स्वर्ग नरक से आगे जा पाते नहीं, वो पिपीलिका मार्ग। कपिलिका मार्ग यानी बंदर, एक पेड़ से छलांग लगा के दूसरे पेड़ में चल जाएगा, तो एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं हम लोग, लेकिन उसका भी लिमिटेशन रहेगा। इधर से दूसरे एक राज्य से दूसरे 200-300 किलोमीटर नहीं जा सकता, उसका भी एक रेंज रहता है। कुछ लोग बैकुंठ निराकार तक चले जाते हैं। विहंगम मार्ग क्या है? पक्षी मार्ग। वाणी में कहा एक इश्क दूजा ईमान, ये पंख मोमिन बाजू दो, मोमिनों के 2 पंख है, इश्क और ईमान। पट खोल पहुंचावे लो दुन्नी, तीनों में दुनी पे ना फुट। एक इश्क, दूसरा ईमान और तीसरा लद्दुनी तारतम ज्ञान।
इल्मे लदुन्नी, तीनों में से दुनिया के पास एक भी नहीं है। तो अब ये संकेत जो मैं बता रहा था पुल सिरात, तो क्या संकेत है देखिए, वहां पर क्या लिखा है कि जब पुल सिरात कायम किया जाएगा तो उससे पहले नूर तकसीम किया जाएगा। नूर यानी उसमें लिखा प्रकाश, अर्थ ऐसा लेते हैं उन लोग, अपने हिसाब से तारतम ज्ञान हो। नूर तकसीम किया जाएगा, ज्ञान प्रकाश प्रदान किया जाएगा। उस प्रकाश की रोशनी में मोमिन आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे चलने लगेंगे। जो बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे उनकी स्पीड कम रहेगी और इधर मोमिनों की स्पीड तेज होती है। मोमिनों की स्पीड फास्ट रहती है तो दौड़ सको सो दौड़िए, पीछे होती जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग, ऐसा उनकी रफ्तार हमेशा ही फास्ट रहती है। वाणी मंथन में, सेवा में, चितवनी, सब में फास्ट स्पीड रहती है मोमिनों की। ब्रह्म सृष्टि जो भी उसकी रफ्तार तेज रहेगी तो तेजी से आगे निकल जाएंगे और बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। तो बोलेंगे, हदीसों में ऐसा लिखा, वो बोलेंगे कि भाईजान जरा हमारे लिए भी रुक जाओ, हम भी तो आपके साथ थे दुनिया में, हमारा भी इंतजार करो। तो मोमिन क्या कहेंगे, चलना है तो हमारी गति से चलो, नहीं तो जाकर के हमने जहां से नूर प्राप्त किया तुम भी वहीं से जाके नूर प्राप्त कर लो। इस प्रकार वो पीछे रह जाएंगे। मतलब ज्ञान का स्रोत जो है, नूर के ज्ञान का स्रोत, तारतम ब्रह्मवाणी ज्ञान का स्रोत है। सुनने वाले बोलेंगे जब सुनाने वाला तो चला गया, वो पीछे रह जाएंगे। और जिसके बाद खुद का स्रोत है, खुद वाणी मंथन है, हृदय में चिंतन है, राज्य का ध्यान, चितवन, सेवा, ऐसे जो तीव्र गति से मोमिन चल रहे हैं, वो ज्ञान का स्रोत जो है ये ब्रह्मवाणी। वाणी मंथन नहीं है तो सुनने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। हमेशा देखिए कितने सारे परमहंस ब्रह्ममुनि हुए संसार में और उनके अनुयायी आज क्या स्थिति है, ज्ञान से कोसों दूर। हमारे गुरु जी ने ऐसा कहा था, बस वहीं लटके हुए। वाणी मंथन से कुछ आगे बढ़े, चितवन करें, कुछ आगे बढ़े, ऐसा वाणी मंथन नया कुछ सुनना ही नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, तो ये पीछे रह जाते इस कारण से। लेकिन दुनिया में कितना वाणी मंथन में सुंदर साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, चितवनी में, प्रेम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से ये प्रसंग जो लिखे हैं, जैसे सैकड़ों प्रसंग, हजारों प्रसंग। एक जगह लिखा कि कयामत कैसे आएगी, तो कयामत का समय आएगा तो शाम देश से एक उम्दा हवा चलेगी। यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रसंग है। शाम देश से एक उम्दा हवा चलेगी और जो कोई भी मोमिन चाहे गुफा के अंदर छिपा हो, चाहे 7 लोहे के दीवार के अंदर छिपा हो, वो हवा वहां भी पहुंच जाएगी, अवश्य पहुंचेगी और उसके छाती से लगेगी, उसके छाती में दर्द पैदा होगा और उसका रूह कब्ज कर लेगी। कयामत से पहले मोमिनों को उठा लिया जाएगा। तो हवा क्या है, रब जी का इश्क छाती से लगेगी, मोमिनों का हृदय में विरह पैदा हो जाएगा और विरह में वो शरीर छूटेगा, अंत ऐसा गाड़ी में चुपा जाता है ना, हक हासी कर रूहन पर देसी इश्क सबन, अंत में राज्य इश्क प्रदान करेंगे। और जब इश्क आएगा तभी तो यहाँ से हंसते भी जाएंगे, वहां पर प्रेम में डूबे हुए। दर्दी विरहा के बिगल जानो दूर से आए विदेशी, घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी। यहाँ पर विरह और दर्द में भीगे हुए रहेंगे, उतने में ताली बजाएगा, वहां पर उड़ जाएंगे, रामत दिखाई ऐसी। ये प्रसंग जो सारी बातें, ऐसे हजारों प्रसंग लिखे हैं जिनका बातनी अर्थ होता है। हक का प्यार इन पर, ये बात बड़ी मुतरक, खुदा का प्यार जो है मोमिनों पर है। उनके क्यों प्यार, यहाँ के कर्म के कारण नहीं है, दिव्य परम धाम का संबंध है। आत्मा परमात्मा का एक ही स्वरूप, उसी को मोमिन कहा, खुदा का। खुदा और मोमिन यानी परमात्मा और उनकी आत्माओं में जो दिव्य आत्मिक संबंध है, सागर और लहरों के समान, चंद्रमा चांदनी के समान, सूरज किरणों के समान जो संबंध है, वो संबंध सबसे बड़ी नियामक है। संबंध 786 बोलते हैं ना, मुसलमानों में 786 संख्या बड़ा प्रचलित होता है। वो क्या है, 7 यानी 7वां सागर निस्बत का। निस्बत सबसे जरूरी चीज है। निस्बत है
तो फिर 8वां सागर मेहर, बिना निस्बत के मेहर भी कहां से होगी, और मेहर है तो फिर 6वां सागर इलम, ज्ञान। मेहर है तब तो ज्ञान प्राप्त है, और दुनिया का ना निस्बत है, ना मेहर है, ना ज्ञान। लास्ट में मिलेगा, ब्रह्म सृष्टियों की बरकत से दुनिया को भी लास्ट में ज्ञान मिलेगा, लेकिन वो योग माया में बृहद मंडल में 8 भविष्य में प्राप्त करेंगे। लेकिन दिव्य ब्रह्म धाम में तो परमात्मा का प्रेम है, राज्य का जो सुख है वो केवल ब्रह्म आत्माओं के भाग्य में। जिन्हों सेवा करी सने सो अपने तन मन दिया धन, तन मन धन से समर्पित हो गए, प्रेम से सेवा, अपना तन भी, जीवन भी समर्पित कर दिया, मन भी समर्पित किया, और धन भी जो था जिसके पास, जो समर्थवान थे, वो पैसा भी जो है धाम धनी के चरणों में सुंदर साथ की सेवा में समर्पित कर दिया। सोचो जरा, आज भी जो है ऐसा सुनने में आता है, अमेरिका में ऐसे ऐसे ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन, ईसा मसीह के फॉलोअर्स जो हैं ईसाई, उन लोग मरते समय अपनी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम नहीं करते, चर्च के नाम कर देते, चर्च को अपना वारिस बना देते, मरते समय सारी प्रॉपर्टी चर्च के नाम। और यहाँ देखिए बिल्कुल वैसा ही सुंदर सा अपना तन मन धन सब धाम धनी के चरणों में पूरा का पूरा समर्पित कर दिया। जो अपने पास रखे रहे बैंक में, और जो अपने लिए खर्चा किया वो किसी के काम आने वाला नहीं है, जो सुंदर साथ की सेवा में खर्चा किया वही काम आने वाला। जिन्हों सेवा करी स्नेह सो तन मन दिया धन, तो आए इस्लाम में जो खासल खास मुनि, खासुल खास अति विशिष्ट ब्रह्म मुनि है ये। सकुंडल सकुमार को चले जगावन काज, सकुंडल और सकुमार चले जगावन काज। सकुंडल और सकुमार ये 2 आत्माएं तो कहा था, लेकिन ये 2 आत्माएं किसी बड़े राजघराने में हैं। तो इसमें संकेत प्राणनाथ जी को समझ में आ गया था कि भाई एक हिंदू राजघराने में है और एक मुस्लिम राजघराने में। तो सुंदर साथ तो जागृति जगह जगह सुंदर साथ को प्रबोधित कर ही रहे थे, लेकिन ये 2 महान शख्सियत सकुंडल और सकुमार, इसी 2 बड़े राजा के तनों में इनकी सुरता आई है, तो उनको जगाने के लिए अब निकल पड़ते हैं सूरत से 500 सुंदर साथ मिलकर के। धर्म विरोध धरामिने करता कुलीद जाल, धर्म के नाम पर जो धरती पर आपसी विरोध खून खराबा मचा हुआ है, धर्म के नाम से सारे झगड़े हैं। एक धर्म में देखिएगा उतना झगड़ा नहीं होता, लेकिन एक धर्म या एक पंथ, एक धर्म के अंदर जैसे शिया सुन्नी हैं, तो सुन्नी लोग आपस में एक दूसरे को एक ही विचारधारा वाले हैं तो नहीं मारेंगे। लेकिन क्या होता है कि अलग अलग विचारधारा, अलग अलग फिरके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर एक एक धर्म के अंदर और अनेकों संप्रदाय फिरके, उसके अंदर फिर और अलग अलग बहुत सारे गुरु, और उनके फिर इस तरह से क्या होता है कि संसार टुकड़े टुकड़े में बढ़ गया। ऐसा सभी जगह ऐसी स्थिति है, वो उस गुरु को मानने वाला, वो उस गुरु। संन्यास मत भी देखो, 10 नाम संन्यास है क्या। शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे, उन 4 शिष्यों के 10 शिष्य हो गए, और 10 शिष्यों के हिसाब से 10 नाम संन्यास बन गया। तो शंकराचार्य एक है तो 10 नाम क्यों संन्यास। ये क्या संसार का स्वभाव है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके विचार थोड़ी थोड़ी भिन्नता होके टुकड़े टुकड़े हो जाते है ना। मुंडे मुंडे मति भिन्ने, इसमें एक ही गुरु के 4 शिष्य हैं तो भी थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। और ये आज से नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से एक रहा थी अव्वल तिथि दिए फिराए, कई इलम दिखाए जुदे डारे, बल शैतान कहियो न जाए। ये शैतान जो है सबके हृदय में अलग अलग ज्ञान प्रकट करता है, अलग अलग विचारधारा प्रकट करता है, और आपस में दुश्मनी करा देता है। अब ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, उनके साथ भी वैसे ही हो रहा है, सुंदर साथ के साथ भी वैसे ही होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आपस में प्रेम और सेवा का जो भाव है वो आत्मिक संबंध निस्बत के आधार पर सबसे होना चाहिए, प्रेम और सेवा। वैचारिक मतभेद के हिसाब से ये तो दूसरे ग्रुप वाला, इसकी हम क्यों सेवा करें, ऐसा नहीं। सेवा और प्रेम सबका सुंदर साथ का होना चाहिए कि आत्मिक संबंध के आधार पर, वैचारिक मतभेद के वहां पर नहीं आना चाहिए बीच में। ताको मारो सिताब सो जो होवे सब खुशहाल, ताको मारो शीघ्रातिशीघ्र
अज्ञान रूपी दज्जाल का नाश करो, जो धर्म का झगड़ा लगा रखा है पूरे संसार में। और इसमें क्या कि बहुत सारे मुनाफिक धूर्त लोग बीच में झगड़ा मचाने के लिए स्पेशली कैरेक्टर रूपी फिल्म में मुनाफिक होते हैं ना कि लड़ाने वाले, दो हीरो को लड़ाने वाले भी बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। तो झगड़ा मचाने वाले ऐसे लोग कैरेक्टर होते हैं, मुनाफिक कहा कुरान में, कपटी, कपटाचारी। कबीर जी ने कहा मन मेला तन उजला, मन मेला तन उजला बगुला कपटी अंग। बगुला होता है ना, बगुला भगत, सफेद रंग होता है ऊपर से, और मन मेला होता है। मन मेला तन उजला बगला कपटी अंग, तिनसे तो कागा भला तन मन एक ही रंग। कौवा, कौवा का रंग भी काला, मन भी काला, लगे रहेगा इधर उधर छीनने के लिए, लूटने के लिए। छल कपट में कौवे के दिमाग तो लगा ही रहता, तो ठीक है, सब मालूम है, मन भी काला तन भी काला। लेकिन बगुले क्या होते हैं, बैठे रहेंगे, देखना तालाब में ऐसे बैठे रहेंगे, आंख बंद करके, भगत, बगुला भगत बोलते ना, मछली सोचेगी तो आंख बंद करके बैठा हुआ है, घबराने की बात नहीं है, आराम से घूमते रहेगी। अचानक से आंख खोलेगा, पट्ट से मछली को पकड़ लेगा। अरे मैं तो धोखा खा गई, इसने धोखा दे दिया मुझे, मैं तो सोच रही थी ध्यान में बैठा है। इसी तरह से बगुला भगत बोलते ना, हाँ, ऊपर से आंख बंद करके बैठे, अंदर से दुनिया का ध्यान कर रहे हैं, तो बगुला भगत बोलते हैं ऐसे लोगों। तो क्या है कि कपटी लोग क्या है, सामने कहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ज्ञान की, विश्वास की, सेवा समर्पण की, चितवनी की, मार्फत की, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, प्रेम, चितवनी, मार्फत, ये वो। और छल कपट, इधर की उधर झूठी चुगली करना, झगड़ा लगाना, मन में स्वार्थ और लालच भरा रहता है। ऐसे लोग है संसार में, हर एक संप्रदाय में, हर एक धर्म में कोई ना कोई होता ही है इस तरह के लोग। और हर एक धर्मों में झगड़ा लगाने वाले इसी तरह के लोग। जो योग्य व्यक्ति को आप और जो सत्य को स्वीकार करो, तो झगड़ा क्यों हो संसार में। मोहम्मद साहब के बाद जाने के बाद अली जो है उनको योग उत्तराधिकारी कहा गया था, लेकिन अली को नहीं बैठाना, दूसरे लोग उनको बैठाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। योग्य व्यक्ति को जब नहीं बैठाओगे तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी देख लो, बिहारी जी को बैठा दिए, कितना झगड़ा होते हुए। इसलिए क्या कि ज्ञान के द्वारा सिर्फ झगड़ा नहीं मिटेगा, जागृत बुद्धि सब जब लास्ट में सबको मिलेगी। मेरी बुद्धि जाए विष्णु को देसी खबर, विष्णु भगवान को जागृत बुद्धि जाकर के जैसे प्राप्त होगी और सारी दुनिया को प्राप्त हो जाएगी, एक ही पल में प्राप्त हो जाएगी। और सारी दुनिया को जागृत बुद्धि जैसे प्राप्त हो जाएगी, सबको सत्य की पहचान हो जाएगी। तो बोलता ना, आज देखिए इंटरनेट के माध्यम से इस कोरोना काल, लॉकडाउन काल में सारे ब्रह्मांड में इंटरनेट के माध्यम से श्री प्राणनाथ जी की वाणी गुंजायमान हो रही है, सुबह से लेकर शाम तक। जिसने भी थोड़ा सुना, ज्यादा सुना, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन उस समय जागृत बुद्धि मिलेगी तब कहेंगे ये सुनी थी पर आया नहीं ईमान। हमने सुना तो था, लेकिन उस समय हमको विश्वास आया नहीं, समझ में नहीं आया उस समय। तब होशी आजीज और मौला तो मेहरबान, तब शर्मिंदे होंगे, दुखी होकर अपना गुनाह स्वीकार करेंगे कि हमने ध्यान से सुना नहीं, हमने संसारिक सुखों में लगे रहे, हम संसारिक झंझटों में ही फंसे रहे, हमने ज्ञान को ध्यान से नहीं सुना, प्राणनाथ जी की वाणी को, चर्चा को, बीतक को ध्यान से हमने नहीं सुना। शर्मिंदगी होंगे, तब धाम नहीं उनको कृपा करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा और जागृत बुद्धि के द्वारा अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। एक दिन होए एक का, सब भजन करें भगवान, सभी एक परमात्मा का, सारी दुनिया एक ही परमात्मा की बंदगी करेगी, भक्ति करेगी। एक दिन हो जाएंगे, एक दिन होकर के एक का भजन करें। दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार, सारी दुनिया एक प्राणनाथ अक्षरातीत का दर्शन करने दौड़ेगी। कहाँ दौड़ेगी? दौड़ने की मतलब है स्वाध्याय, सेवा और चितवन, ध्यान के क्षेत्र में दौड़ना, ज्यादा से ज्यादा वाणी पढ़ना, स्वाध्याय करना, ज्यादा से ज्यादा ध्यान चितवनी करना, ज्यादा से ज्यादा सेवा करना, इस तरह से इसको दौड़ना कहा। दौड़ सको सो दौड़ियो, तो सारी दुनिया एक हो जाएगी। जात एक कसम की
और ना कोई जात, एक कसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। एक परमात्मा और सारी दुनिया भी एक बंदगी सब मिलकर के करेंगे, खाए पिए सब मिलके बंदगी एक कसम, सब मिलकर के एक परमात्मा की बंदगी करेंगे और सब मिलकर के एक जैसा शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे और किसी प्रकार का दुश्मनी, नफरत, बैर कुछ नहीं रहेगा। बाघ बकरी एक संग चले, कोई ना करे किसी से बैर। बाघ बकरी कभी साथ में चलते हैं क्या? जब कुत्ता घास खा रहा था देखा नहीं दिखा? तो फिर बाघ बकरी दोनों घास चलेंगे, दोनों नेचुरल फल सब्जी ऐसे ही खाएंगे, मांसाहार नहीं करेगा। शेर बाघ उस समय जब उनका अखंड मुक्ति स्थान में मांसाहार कभी भी भोजन नहीं करेंगे, वहां भी पशु पक्षी रहेंगे। मुक्त दई सब जीवों को पावे पशु पंखी नर नार। सिर्फ मनुष्यों को मुक्ति नहीं मिलेगी, पशु पक्षी भी सारे वहां पर अखंड मोक्ष प्राप्त कर लेंगे और वहां पर सबको, पशु पक्षियों को भी सद्बुद्धि रहेगी, वो भी समझदार रहेंगे, चेतन रहेंगे, वो भी प्रेम के स्वरूप रहेंगे बहिष्ठों में। एक दिन हो एक का सब भजन करें भगवान, देव वेद कतेब की साहेदी क्यों सब लावे ईमान। वेद कतेब हिंदू पक्ष के ग्रंथों की, कतेब पक्ष कुरान बाइबल आदि ग्रंथों की साक्षी प्रमाण दो, इससे कि सभी विश्वास लाएंगे। अब तुम बोलोगे अपना अपना, तो अपना नया ज्ञान दिया है, हम क्यों माने? उनके ग्रंथ का स्पष्टीकरण जब करके भाई तुम्हारी बाइबल में जो बात लिखी है, कुरान में बात लिखी है, वो संक्षिप्त में संकेतों में लिखी है, उसका विस्तृत और स्पष्टीकरण इस प्राणनाथ जी की वाणी में किया गया है, तो विचार करेंगे, देखेंगे हाँ ये बात हमारे कुरान में लिखी थी, यही बात है, हमारे बाइबल में जो बात लिखी थी वही बात है। लेकिन बाइबल में उनकी वाणी तक में ज्यादा जिक्र आता नहीं, क्योंकि उस समय भारत में ईसाई धर्म नहीं आया था, अंग्रेज उस समय नहीं आए थे भारत में, 350 साल पहले अंग्रेज लोग का भारत में प्रवेश नहीं हुआ था, इसलिए ईसाई धर्म का ज्यादा विवेचना नहीं मिलता है। लेकिन उसमें भी परम धाम का बहुत विस्तृत वर्णन किया हुआ। वहां पर ऐसे चौखे सोने के समान सड़क है, वहां पर बीच में जीवन जल की नदी बहती है, इसका पानी जो पिएगा वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। और वहां पर परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर और उसके मेमने ईसा मसीह का सिंहासन श्यामा जी का, और वहां जो है पूरे थंबों का वर्णन है, किस प्रकार से 12 रत्न के 12 थंब है, मूल मिलावे का भी संकेतों में वर्णन है। और कहा कि वो दुल्हन के समान सजी हुई नगरी है। नगरी कैसी है? दुल्हन के समान सजी हुई, नया यरूशलेम भी कहा गया उसे, नया यरूशलेम। उस दिव्य परम धाम का भी वर्णन है। तो वहां से जो प्रमाण देंगे उनको मालूम ही नहीं क्या है, वो अनुमान के हिसाब से सारी दुनिया चल रही है। चूजन पर्सन कौन है उनको नहीं मालूम। चूजन पर्सन क्या कहा? परमेश्वर की संतान, ब्रह्म सृष्टि, और जीव सृष्टि को क्या कहा है? शैतान की संतान, माया की सृष्टि है, वो स्वाप्निक सृष्टि। तो बोले कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी भी पाप नहीं कर सकता, धर्म कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर का अंश उसमें बना रहता है और वो कभी भी अधर्म कार्य नहीं कर सकता। तो इस तरह से सभी धर्मों में प्रमाण का भंडार है। हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान है। वाणी में कितना कलेक्शन करेंगे? तारतम ज्ञान रूपी चाबी जिसको मिल गई है वो जो भी ग्रंथ दिखेगा उसमें दिखाई देगा कि हमारी बात भी इसमें इस रूप से लिखी है। भले वाणी में उसका वर्णन नहीं भी किया होगा तो भी वो समझ में आ जाता है। तो सारी बातें प्रमाण जब मिलेगा तब तो सारी दुनिया एक होगी ना। और किसी को बोलेंगे कि भाई तुम जो है सब छोड़ दो और निजाम संप्रदाय में आ जाओ, तुम्हारा ईसा मसीह गलत, तुम्हारा मूसा गलत, तुम्हारा मोहम्मद गलत और ये सही। तो बोलेंगे हमारा गलत हमको मंजूर है, तुम्हारा सही अपने पास रखो। क्योंकि बात जो है वाणी में भी देखिए क्या कहा? जहूद कहे मूसा बड़ा होए, या के हाथ छूटे सब कोई। यहूदियों ग्रंथों में क्या लिखा? मूसा सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़े पैगंबर या सबसे बड़ी शोभा मूसा की है।
उसी के हाथ से सबको मुक्ति मिलेगी। अंजील कहे ईसा बुजुर्ग आय के गर्सी है। बाइबल में क्या लिखा है कि ईसा मसीह सबसे श्रेष्ठ हैं, उन्हीं को ही मुक्ति का अधिकार है, वही सबको मुक्ति देंगे, उसके बिना और कोई मुक्ति दे सकता नहीं। उन्होंने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मेरे बिना कोई परमेश्वर के राज्य को नहीं प्राप्त कर सकता। बाइबल में ऐसा लिखा है। तो अब यहाँ पर कुरान में देखेंगे क्या लिखा, लिखिए इसमें लिखा है कि मोहम्मद साहब की सारी शोभा है, वही आखिरत में आकर सिफायत करेंगे और दोजख से छुड़ा करके जन्नत दिलवाएंगे। कौन? मोहम्मद ही आएंगे। इसलिए मोहम्मद की जो सारी शोभा लिखी है, मोहम्मद के मलकी और हकी सूरत कहने से यहाँ पर वो सारी शोभा, मोहम्मद की सारी शोभा प्राणनाथ जी पर आती है हकी सूरत कहने से। तीन सूरतें मतलब तीन मोहम्मद नहीं होता है। मोहम्मद की तीन सूरतें मतलब तीन मोहम्मद के लोग अर्थ कर देते, तीन मोहम्मद नहीं होता है। तीन सूरतें, एक स्वरूप के द्वारा धारण किए गए तीन तन। क्या लिखा? खासी उम्मत के वास्ते मोहम्मद आए तीन बार आए। खासी उम्मत के वास्ते 3 बार आए। तो 3 मोहम्मद आए नहीं, 3 बार आए। जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए में तब, बाकी रखे जो हुक्म सो जाहिर करो। अब मैंने जितना हुक्म था शरीयत के तरीकत के वहां 30,000 हरफ जाहिर किए, हकीकत के संकेतों में लिखे, और बाकी जो 30,000 मार्फत के जो परमात्मा का स्वरूप, श्यामाजी सखियों का स्वरूप और रंग महल के अंदर होने वाली जो प्रेमयी लीलाएं हैं, वो जो नहीं लिखा था वो अब बाकी जाहिर करो। अब मैं ही अब जाहिर कर रहा हूँ। मैंने ही वहां पर जितना आदेश था उसके हिसाब से, आदेश भी किसका? खुद का ही आदेश। राज्य के ऊपर थोड़ी कोई दूसरा आदेश चलाने वाला है। राज्य ने जैसे दिल में प्लानिंग लिया है उसके हिसाब से सारा काम हो रहा है। तो वहां पर जो है अरब में बोले मोहम्मद साहब जो कुरान लाए वो हमारे लिए थोड़ी लाए, बोले कई लोग ऐसा बोलते, वो तो जीव सृष्टि के लिए लाए। जबकि जरा भी वाणी के जानकार है, गीतक ने वाणी में क्या कहा? खासी उम्मत के वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, तीनों बार ब्रह्म सृष्टि के लिए आए। वहां पर कुरान लाए सो सब हमारा सबब, अभी आगे छुपाई आएगी, हमारे वास्ते ही वो आए। तो वहां पर इसलिए इसको मोहम्मद की 3 सूरत कहने का भाव यही कि 3 बार आना हमारे लिए। स्वरूप की बात है, स्वरूप वही श्यामा जी की आत्म ध्वनि का आवेश, और उसको उर्दू में बोलते हैं जोश। तो वो तीनों स्वरूपों में वही मैंने बताया था वहां पे रोशन नामा नवरम वाली में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि 2 चौपाई में कह दिया कि वहां पर जो सूरत मोहम्मद साहब के अंदर श्यामा जी की ही सूरत आई थी। सूरत मोहम्मद जो बसरी सो वासना श्यामा जी की खरी। मोहम्मद की जो बसरी सूरत है वासना श्यामा जी की खरी। औरंगबाड़ी में स्पष्ट प्रमाण है। सनंद की पहली चौपाई इसकी साक्षी देती है, अल्लाह मोहब्बा मासूक खासी खसम दिल। खासी खसम दिल श्यामा जी की अक्षर क्या था मैं बताइए? खासी खसम दिल श्यामा जी तो नाम धराया रसूल आशिक अपना। इसीलिए मोहम्मद साहब को माशूक खुदा को आशिक और खुदा को माशूक मोहम्मद को आशिक क्यों कहा? इसीलिए तो कहा श्यामा, तो श्यामा जी है तभी तो कहा। कई लोग क्या करेंगे, पहले लाइन का अर्थ श्यामा जी तो करता ही कि खासी खसम दिल अक्षर को तो नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरे लाइन का अर्थ बोलेंगे ये नीचे वाला लाइन अक्षर के लिए कहा गया। लेकिन बीच में तो शब्द आया है जो दोनों लाइन को जोड़ता है। तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल। इस तरह से वाणी में बहुत सारी छुपाइयां हैं। इसका विवेचना मैंने पहले किया था थोड़ा सा, और आगे भी बाद में अवसर मिलेगा तो करूंगा मैं। अब यहाँ से जब सूरत से चलते हैं, 3 लड़ाई के वक्त में जिन्हों करी मदद, उस लड़ाई के समय में जिन्होंने अपना तन मन जीवन समर्पित किया, सेवा दिया, सहयोग दिया, तिनकी मेहनत इन जुबा करी ना जाए, सिर्फ उनकी मेहनत इस जुबा से वर्णन किया जा सकता नहीं है।
तिनके नाम कहत हो सुनियो चित दे साथ, उनमें से कुछ सुंदर साथ का नाम यहाँ वर्णन करे। पूरे 500 का तो संभव ही नहीं है। कुवत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ। कुवत यानी सामर्थ्य किसने दिया? कादर। कादर कौन होगा बताओ? कादर की कुदरत, अक्षर की कुदरत, अक्षर की प्रकृति, ये शायद सामान्य अर्थ लिया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर कादर कौन लाएगा? राज्य, क्योंकि ये सृष्टि बनाया है राज्य ने। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। धाम धनी ने इसको, ये संसार को बनाया है। ये संसार धाम धनी के हुक्म से चल रहा है, धाम धनी की सत्ता से नियंत्रित हो रहा है, अक्षर की सत्ता से नहीं। धाम धनी की सत्ता के थोड़ा प्रेम का मिश्रण है इसमें। देखिए सत्ता में भी अंतर होता है। एक होता है प्रधानमंत्री शासन अभी चल रहा है, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर मिलिट्री शासन, फिर इमरजेंसी। सब शासन में अंतर है कि नहीं? इमरजेंसी में तानाशाही, मिलिट्री में सेना के हिसाब से चलना पड़ता है। इस तरह से शासन भी सबका अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पर जो है ब्रह्म सत्ता, और जो भी सत्ता का स्वरूप भी है, जैसे जोश कहो, आवेश कहो, जिब्रील को, वो भी जो है सत्ता का स्वरूप है, लेकिन प्रेम का मिश्रण है। तभी वो ब्रज और रासलीला में, ब्रज और रासलीला में क्यों जब्राइल के पंख नहीं जले? बताइए। जमुना जी के आगे पंख जलते हैं, तो ब्रज रासलीला होते हुए जब दिखाते हुए गए मोहम्मद साहब को, जब्राइल ने दिखाते हुए ले गए, तब जब्राइल का पंख क्यों नहीं जला? क्योंकि उस लीला में तो शामिल था। योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के, धाम धनी के जोश के साथ हमने लीला किया वहां पे। तो बातें जो है ज्यादा जो है, कोई बात को छिपाने जाएंगे, तोड़ मोड़ बहुत करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक जगह तोड़ मरोड़ करेंगे, 100 जगह तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा। सीधा साधा जो है वाणी जो है, उसको सीधे सीधा ईमानदारी से उसकी व्याख्या करेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। संग चले सेवन को, ये जो मोमिन खासल खास, साथ में जो खासल खास ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मुनि चलते हैं, इनको श्री धाम धनी बिना और ना उपजे आश। इनको धाम धनी के बिना और कोई भी इच्छा नहीं थी। धाम धनी के बिना और कोई भी इच्छा चाहना उनके हृदय में नहीं थी। तभी तो निकले ना। ये तो कोई भी इच्छा होगी, पैसा इतना रखा है तो संसारिक सुख भोगूं, कहां से समर्पण कर पाएगा? मेरा परिवार है, बच्चा है, पोता है, सबका सुख ले लो, उसके बाद वो सुख चाहिए तो ये सुख थोड़ा बहुत तो छोड़ना पड़ेगा। हंसकर छोड़ो या तो छोड़ो रोए। अंतिम समय रोते रोते छोड़ते हैं सब लोग। तो ये छूटना तो निश्चित है। जिनके हृदय में विरह है, वैराग्य है, संसार की कोई इच्छा कामना चाहना नहीं है, तभी वो धाम धनी के चरणों में समर्पित हो सकता है। अब यहाँ पर कौन कौन सुंदर साथ चले, उसमें से कुछ नाम मैं भी लूंगा। श्री जी संग श्री बाई जी, प्राणनाथ जी के साथ में बाईजूराज जी। तो शुरू से ही मैंने बताया, गृहस्थी गृहस्थी, प्राणनाथ जी भी गृहस्थी थे, विवाहित थे, शादीशुदा थे। ऐसे कहने वालों के मुंह में एक थप्पड़ लगना चाहिए। किससे तुलना कर रहे हो, अपनी तरह विचार करो। महामती जी और बाईजूराज जी दोनों का जीवन सन्यासी और सन्यासिनी के जैसा जीवन है। न कभी प्रॉपर्टी इकट्ठा किया, न कभी कोई बच्चे उत्पन्न किया, बस सन्यासी के जैसा जीवन। सब सुंदर साथ की सेवा में अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया बाईजूराज जी। तब तो सुंदर साथ की दृष्टि में पूज्य हुई। तो सुंदर साथ जो है उनसे अपनी तुलना करते कि वो भी गृहस्थी थे। ऐसा बिल्कुल अशोभनीय बात है। हम भी गृहस्थी, वो भी गृहस्थी। गृहस्थी बिल्कुल गलत बात है। जीवन शैली देखिए। और भट्ट गोवर्धन भट्ट, गोवर्धन भाई जो सूरत में जागृत हुए थे, वो भी साथ में चलते हैं। सेवा करी तन धन सो, सेवा करी तन और मन धन से। जितना धन था वो भी चरणों में समर्पित कर दिया और अपना जीवन भी समर्पित कर दिया। तो हुआ साथ में धन धन, तब तो सुंदर साथ में धन्य धन्य हुआ, शोभा का पात्र हुआ। अपना तन मन जीवन समर्पित किया। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बका ना पावे कोई। अपना तन मन जीवन धन
यदि जो सामर्थ्य दिया है परमात्मा ने तो सुंदर साथ की सेवा में लगाएंगे तो उसकी सार्थकता है। नहीं तो संसार में बड़े बड़े धनवान लोग आए और चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के चले गए, उनको कोई याद करता है? कोई याद नहीं करता। कोई जो अच्छा कार्य किया है देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए कुछ अच्छा काम, और ये तो आत्म कल्याण की बात है, सारे जगत के कल्याण की बात है, तो इसके लिए जो अपना तन मन जीवन समर्पित करेगा तब तो कुछ शोभा होगी। कि नाम बस सुंदर साथ रख दिए, अरबों कमा करके लाखों दान दिया तो भी कोई बात नहीं, 10वां हिस्सा है। और जो अपने सामर्थ्य के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा, ये तो सर्वस्व समर्पित कर दिया। देखिए नहीं बताता हूं, तरीकत शरीयत में बताया ना अंतर में, शरीयत में क्या है कि थोड़ा सा दान करके ज्यादा रखा जाता, तरीकत में सर्वस्व समर्पित कर देते, बस खाने के हिसाब से अपना बचाते हैं। ऐसा त्यागमय जीवन, तपस्यामय जीवन जो है, तब तो जाकर के कोई शोभा बनता है ना। अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिए। जो कोई धनवान था तो वो धन भी धनी के चरणों में रख दिया और अपना जीवन भी धनी के चरणों में समर्पित कर दिया, तो जो है सुंदर साथ के बीच में पूज्य बने, सम्मान के पात्र बने। भीम भाई बलि भात सो निकल लिया तन ले धन, भीम भाई भीम भट्ट इतने बड़े वेदांत के विद्वान थे, वो पहचान करके, सत्य की पहचान करके प्राणनाथ जी के चरणों में आए और निकस्या ले धन, अपना जीवन भी समर्पित किया और अपना धन भी धनी के चरणों में रख दिया। लेकिन धनी तो वो है, मैं काय का धनी, धनी मतलब स्वामी, धनी बोलते हैं सौराष्ट्र की भाषा, धनी धानियानी, धनी मतलब स्वामी। सारे संसार का मालिक कौन है? वही है। तो सारे जो धन, मेरा भी मालिक वही है और मेरी धन संपत्ति का मालिक भी वही है। यहाँ पर सेवा जो है ज्यादा से ज्यादा समर्पण, 10वां हिस्सा कहा गया, तो अमाउंट निश्चित नहीं किया। 10वां हिस्सा का मतलब क्या होता है? 1000 का 10वां हिस्सा 100 रुपए, और 1 लाख का 10वां हिस्सा 10,000। एक आदमी 100 दे रहा है और एक 10,000 दे रहा है। स्थिति के हिसाब से यदि 10वां हिस्सा है तो दोनों बराबर है, 100 की सेवा और 10,000 की बराबर हो जाती है। अपने योग्यता के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से जो सेवा नहीं करेगा तो वो किसी के काम आने वाला नहीं, माया में नष्ट हो जाएगा, अंतिम समय में कुछ भी फायदा होगा नहीं। सेवा करी उमर लोग, गाय प्रेम वचन, भीम भाई जो है जीवन भर सेवा में लगे रहे, एक पल के लिए भी छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि प्राणनाथ जी के समाधि होने के पश्चात भी उन्होंने जगह जगह ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, ऐसा वर्णन आता है। नागजी अति नए कुटुंब की हास, नागजी भाई वो भी सूरत के सुंदर साथ थे, तो उन्होंने भी अत्यंत प्रेम पूर्वक छोड़ कुटुंब की आस, परिवार की चाहना छोड़ करके आत्मिक परिवार सुंदर साथ की सेवा के लिए निकल पड़े। परिवार यदि साथ में चले तो ठीक, नहीं चले तो क्या करें हम? परिवार जो है राज्य के मार्ग में, आत्म कल्याण के रास्ते पर नहीं चलता तो क्या उसके साथ साथ हम भी गड्ढे में जाए? सोचिए जरा, ये जीवन क्या बार बार मिलने वाला है? ये सगे संबंधी तो हर जन्म में बदलते रहते हैं, जन्म जन्म के सगे संबंधी हैं ये। तो आत्मा का जो संबंध है वो तो शाश्वत है, दिव्य परम धाम का संबंध है। छोड़ कुटुंब की आस, पत्नी बच्चे पारिवारिक सुखों की चाहना, संसारिक सुखों की चाहना छोड़ करके निकल गए, तन मन धन सब ले चला, सब लेकर के चले। पाया खिताब नाम गरीबदास, गरीबदास का खिताब मिला, तो इसे नम्र स्वभाव और सेवा की भावना के कारण प्राणनाथ जी ने उनको गरीबदास की शोभा दी। श्याम भट्ट संग चला भैया कहते कि दिन श्याम भट्ट भी कुछ दिन साथ चले, फिर वापस बोले यहाँ बड़ा दिक्कत है घूमने फिरने में, वहीं पर ठीक है, न यहाँ पर सम्मान मिलता है न सुविधा मिलती है, क्या फायदा है? तो सम्मान सुविधा के चक्कर में रहिया केते के दिन वचन वेदांत सुनावत कर न सका बस मन, अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सके, संसारिक चाहनाओं में
ग्रस्त होकर के वापस जाना पड़ा उनको। नहाना भाई और पाखड़ी चले श्रीराज के साथ, आखिर लो निबाहियां जाके धनिये पकड़े हाथ। आखिर तक साथ में रहे नहाना भाई और पाखड़ी भाई, अब अंतिम समय तक सेवा में साथ में लगे रहे। कांजी रामी चला ले कबीला संग, आखिर लो निबाहियां कोई न रहा पीछे, आखिर तक ये भी साथ में रहते हैं। जमुना बाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार। अब जमुना बाई कौन? देवचंद्र जी की सुपुत्री, एक सुपुत्र थे बिहारी जी, सुपुत्र, और एक सुपुत्री, सही में सुपुत्री थी जमुना बाई। उनको पहचान हो गई कि मेरे पिता ने, उनके तो धाम धनी की शक्ति थी मेरे पिता में, वो शक्ति जो है मेहरा ठाकुर के तन में आ गई। पहचाना उन्होंने, प्राणनाथ जी की पहचान किया और अपना तन मन जीवन बिहारी जी के साथ खराब नहीं किया। धाम धनी के चरणों में समर्पित के सेवा करी सने सो जान के परवरदिगार, अपने प्राणों का नाथ प्रीतम अक्षराती जान करके सेवा किया प्रेम पूर्वक। छबील दास संग चले सेवन के सुख का। छबील दास जमुना जी का ही बेटा, खास जो है सेवा और प्रेम भावना जानकर प्राणनाथ जी ने जल की सेवा छबील दास जी को दी थी। पानी पिलाने की सेवा, सुबह से लेकर शाम तक जब भी पानी पीना होता है छबील दास जी से पानी की सेवा थी। बेटा जमुना का जानकर सेवा दे श्रीराज, जमुना जी का बेटा जान करके उसको विशेष रूप से सेवा प्रदान किया प्राणनाथ जी ने। कोई दिन धारा रहे साथ, फिर के जाए पीछे। धारा भाई कुछ दिन साथ में रहे, फिर वापस इसलिए जाते थे, देखिए पत्रियां पहुंचावे साथ में, एक काम इनके पत्रियां पहुंचाने की, चिट्ठी पहुंचाने की सेवा इनकी रहती है। लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले। लालदास जी की पत्नी का नाम है लालबाई, लक्ष्मण सेठ लालदास की पत्नी लालबाई और उनकी बेटी श्याम बाई, लालदास जी की बेटी श्याम बाई, ये भी साथ में चलते हैं। श्री बाई जी की सेवा में ने काम जो करती है, बाईजूराज जी के साथ में, बाईजूराज जी की सेवा में ये रहती थी लालबाई और श्याम बाई। लालदास संग चले खाली लेकर के हाथ, करोड़पति थे। बाकी लोग का तो नाम आया ना धन, तन धन से लेकर के चले, ऐसा कई लोग सुंदर साथ का नाम आया ऊपर में, लेकिन लालदास जी धन लेकर के नहीं चल पाए क्योंकि सारा डूब गया, सारा जल गया। ये भी राज्य की कृपाएं देखिए, किसी बात में दुखी नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ में। राज्य की कृपा, दुख भी राज्य की कृपा है। जो सेवा जो शोभा लालदास जी को मिली, जो सेवा लालदास जी को मिली, वो अन्य किसी को नहीं मिली। जब कुछ नहीं बचता तभी सब कुछ मिलता है। जब कुछ नहीं बचता संसार में तब मिलता है वो जो सबका मालिक है। निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ, आखिर तक के जो साथ में आखिर तक साथ निभाया। धाम धनी के साथ में चल के सूरत से भी चल के आए, पहुंचे गुजरात, गुजरात है ना अहमदाबाद, सूरत से चल करके अहमदाबाद आए। राह खुदा के वास्ते लड़े मेटन को जुल्मत, खुदा के राह में। खुदा का राह क्या है? खुदा की पहचान सबको कराओ, सबको जीवन का उद्देश्य परमात्मा की पहचान, हम कौन है, अपना परमात्मा के स्वरूप की पहचान, निज स्वरूप की पहचान, जीवन का उद्देश्य। ये जो है मेटन को जुल्मत, अज्ञानता का अंधकार समाप्त करने के लिए चल पड़ते हैं। सारी दुनिया से अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो, सबको एक प्राणनाथ अक्षरातीत की पहचान हो। ये मेहरा ठाकुर के तन को सब लोग प्राणनाथ समझ लिए वास्तव में, लेकिन ये उस समय तक की शोभा थी जब तक उनके तन में धामधनी का आवेश था। परम धाम में जाएंगे तो कौन प्राणनाथ रहेगा? मेहरा ठाकुर रहेंगे कि धामधनी रहेंगे? तो ये भी जब हम कहते हैं कि कृष्ण का तन था, देवचंद्र का तन था, तो भी मेहरा ठाकुर भी तो एक तन ही था ना, कि वो कौन था। लेकिन ये जो लीला है इसका महत्व ब्रजरास लीला से ज्यादा है। ब्रजरास लीला से केवल उनको मुक्ति मिली जो केवल ब्रजरास लीला में शामिल थे, लेकिन जागरी लीला से सारी दुनिया को मुक्ति मिली। समर्पित करके चल पड़ते हैं। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे हैं, अहमदाबाद में 4 दिन रुकते हैं,
तहां से थी कूच करके सिद्धपुर पहुंचे हुए हैं, तो वहां से चलकर सिद्धपुर पहुंच जाते, जो कि तीर्थ नगरी कहलाती है सिद्धपुर राजस्थान में। लक्ष्मण कबीला लेके और वो फिर वहीं अहमदाबाद में रुक गए, आगे नहीं जाते हैं। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन तक सिद्धपुर में रहते हैं। प्राणनाथ जी और समस्त सुंदर साथ 22 दिन तक रुकते हैं। वहां पर रुकने की और भोजन आदि की सारी व्यवस्था तीर्थ गुरु के रूप में मिलते हैं भगवान उपाध्याय, जिनका दूसरा नाम था रेवादास। वो यहाँ पर जैसे कोई तीर्थ गुरु कहते हैं। तीर्थ गुरु मतलब कोई तीर्थ स्थान में जाएंगे, देखिए आज भी स्टेशन में पहुंच जाएंगे पंडित लोग, लेकिन हम आपके रहने की व्यवस्था कर देंगे, खाने की व्यवस्था कर देंगे, घुमाने की सारी व्यवस्था हम कर देंगे, हमको साथ में ले दो। गाइड का काम होता है वो तीर्थ गुरु लोग कर लेते हैं सारा। गाइड के बदले तीर्थ गुरु, पूजा पाठ हम करवा देंगे, घुमाना वो भी घुमा देंगे, रहने के लिए धर्मशाला हम व्यवस्था कर देंगे, भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे। तो व्यवस्था जो सुंदर साथ की प्राणनाथ जी की व्यवस्था के लिए मिला। जाते जाते प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए, एक सोने की मोहर उनको भेंट में दिया। सिद्धपुर से जाते जाते सोचा इन लोग के पास में काफी पैसा है, ऐसा लगता है, तो सिद्धपुर से चले तो पालनपुर तक पीछे पीछे आ गया। और कुछ सेवा है क्या? और मैं बताऊं, मैं आपसे चरणों में हाथ कर, जो भी सेवा है एकाध मोहर और मिल जाती तो बड़ी कृपा हो जाती है। तो एकाध मोहर और मिल जाए तो बड़ी, लालच और ज्यादा बढ़ गया। तो गोवर्धन दास जी क्या कहते हैं, तब गोवर्धन ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान। तुम कहां सोने की मोहर के पीछे पड़े, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। इन स्वरूप प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करो, कौन है। उनसे तुम दुनिया का धन मांगे जा रहे हो, अलौकिक कुछ मांगो उनसे, उनसे अलौकिक धन मांगो, उनसे ज्ञान समझो, उनसे अपने आत्म कल्याण की निवेदन करो, ब्रह्म ज्ञान का निवेदन करो। जब गोवर्धन जी ने ऐसा उनको समझाया, तब उनको ज्यादा तो नहीं, फिर भी वो थोड़ा समझ में आया। तो प्राणनाथ जी जैसे ही जाने वाले थे, वहां पर घोड़े पर सवार होने वाले थे, वहीं पर आ गया और ये बात कहने लगा। तब अरज करी भगवान ने, लगा दो कदम प्राणनाथ जी के चरणों में आकर गिड़गिड़ाता है, आत्म पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म, मेरी पर आत्म को पहचान करके मेरी आत्म को जगाओ, यानी मेरे निज स्वरूप की पहचान कराओ, मेरी आत्म को जागृत। जब तक निज स्वरूप पर आत्म की पहचान नहीं होगी, तब तक आत्म कैसे जागृत होगी। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, अब तुम इतने दिन तक था, कभी जिज्ञासा किए नहीं, अब जाते जाते मैं कितना विस्तार से तुमको बताऊं। शॉर्ट में तुमको थोड़ा सा बताया। तब 4 सुकन चलते गए, चलते चलते जाते जाते 4 सुकन शब्द वाक्य कहा। याद करो निज धाम, अपने निज घर को याद करो, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। जमुना जी होज को सर तालाब और उनके जमुना जी के 7 घाट और होज को सर के 4 घाट। वहां पर कैसे तुम अपने प्रीतम अक्षरातीत के साथ प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हो। वहां पर श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां, यही हमारा दिव्य परिवार है, जो प्रेम और आनंद का सागर है। यहाँ का परिवार झूठा है, वो हमारा मूल स्वरूप है। श्याम श्यामा जी साथ जी, बिना नहीं कोई और। यहाँ के सगे संबंधी वहां नहीं मिलेंगे। वहां का जो हमारा स्वरूप भी वहां पर दूसरा, ये स्वरूप वहां नहीं जाएगा। दिव्य किशोर नूरी स्वरूप में स्वयं को अनुभव करो और अपने साथ में सखियों को देखो, राज्य श्यामा जी को देखो, उनके साथ में प्रेम में लीलाई कर रहे हो। जमुना जी में या किनारे आए 7 घाटों में, वृक्षों में कैसे सखियां चढ़ के दौड़ती हैं, झूला झूलती हैं। देखो कि मैं सखियों के साथ दौड़ रही हूँ, खेल रही हूँ, झूला झूल रही हूँ। कुंजवन की रीति में राज्य श्यामा जी सखियां हम खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार उसको याद करो। और अक्षर मुकाम, रंग महल के सामने जो अक्षर धाम आया है, वो कैसा सुंदर, उसको याद करो। ब्रज रास में हम थे और भी तीसरे आए, तो ब्रज रास लीला में भी हम थे। राज्य कृष्ण के रूप में, श्यामा जी राधिका के रूप में और सखियां गोपियों के रूप में। गोपियों के तनों में सखियों की सुरता आई, राधिका जी के तन में श्यामा जी की सुरता आई और कृष्ण के तन में राज्य आ गए। राज्य का आवेश और अक्षर की आत्मा आई।
तो बोले कृष्ण परम धाम से आया, बोलेंगे कृष्ण परम धाम गया। क्या वहां से साक्षात रूप में कोई आ जा सकता है? संभव ही नहीं है। वजूद आवे जो ख्वाब में, सो सब ख्वाब के जान। तो ब्रजरास में भी हम थे गोपियों के रूप में, तो अपने आप को वहां रखते हुए फील करो कि हम वहां पर थे। तो मजा आया था कि सजा आया था? बताओ, मजा आया था। यारे बाछा डाल नहीं वन पधारे, प्यारे रोबंता दिन जाए, रोते रोते। हाँ, वहां पर दूसरे पति और सास ससुर बच्चों को भूल गए लगता है। मजा आया था वो। देखो, दूर के ढोक सुहाने लगते हैं। खुद सखियों ने क्या कहा रासलीला में, जो अंतर ध्यान का दुख हुआ, हवे वाला हूं इटलो मांगू, फिर चालो तई घर जाइए जिहा हमने भी रहनी, खीन अलगा न थइए जिहा हमने भी रहनी, चालो तई घर जाइए। हमको रास नहीं, स्मशान घाट के समान लगता है रास मंडल, रासलीला वृंदावन हमको स्मशान घाट के समान लगता, कह दिया। और सारी दुनिया वाले हमको भी रास लीला में शामिल कर लो। रास लीला में शामिल होना है तो फिर अंतर ध्यान लीला में भी शामिल होना पड़ेगा, दोनों जॉइंट पे। दिव्य परमधाम ही ऐसा स्थान है जहां पर जुदागी एक क्षण की भी नहीं है, प्रेम ही प्रेम है, नफरत का नामो निशान नहीं है वहां। तीसरे आए यहाँ पर, फिर से हम आए इच्छा पूरी नहीं होने से। अब खेल देख पीछे फिरे, जाए लगे हम थी, तब खेल देखकर हम वापस जाना है, हमको अपने निज घर दिव्य परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत होना है। ऐसा बस 2 लाइन चौपाई में उनको बता दिया। डिटेल्स में बोले क्या बताऊं, ज्यादा जानना तो साथ में चल सकते थे, लेकिन गए नहीं। ये बात चित धर के फिर आए अपने ठोर, और बात को सुन करके रट लिया, जैसे कोई मंत्र रटता है ना, मंत्र के समान रट लिया, समझ कुछ भी नहीं आया। भगवान दास उपाध्याय रेवादास जो है, उनको कुछ भी समझ में आया नहीं। सोई बात दिल में रखी कहूं ना कह भी, दिल में रखा किसी को भी बताया नहीं। बोला नहीं 6 मास लो रहे केशव भट्ट, 6 महीने तक किसी को भी नहीं बोला, अपने मन ही मन उसका जप करता रहा। 6 महीने बाद उनका एक दोस्त था केशव भट्ट, उनसे बातचीत हो रहा था, अचानक वो मन में निकलेगा ना, जब दिल में है तो कभी ना कभी तो निकलेगा। 6 महीने पहले एक क्षत्रिय महात्मा यहाँ से गुजरा था, और उसने अजीब सा एक मंत्र जैसा मुझे कुछ बता के गए थे वो। तो केशव भट्ट कहते हैं क्या मंत्र था, जरा मुझे भी बता, क्या बात बता कर गए तुझे? केशव भट्ट कहता है, तब उनको वही बात बताता है, करो याद करो नहीं था, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम ब्रजरास में हम थे, तीसरे आए थे, अब खेल देख पीछे करें जाए घर लगे थी। मंत्र के जैसे जप करते रहो, क्या फायदा होगा? समझ करके चौपाइयों को समझें, उसका अर्थ जो समझ करें, उसका चिंतन करें, अपने आप को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए चिंतन और ध्यान करें, परात्म के स्वरूप में एहसास करते हुए, दिव्य परम धाम में स्वयं को देखते हुए, धामधनी के साथ विभिन्न लीलाओं का अनुभव करें। तब 2-1 सुकन कह दिखाया धाम। भगवान दास ने केशव भट्ट को जो बातें थी वो बताया उनको, 2-4 शब्द जो भी थे। तब केशव पहचानिया, कहा कहूं तुम्हें सुठाम, क्या कहूं तुझे मैं, धिक्कार है तेरे ऊपर। तेरी जगह मैं होता तो फिर 6 महीना से बैठे रहता मैं, धिक्कार है तेरे जीवन पर। यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, तुमने पहचान नहीं किया। साक्षात अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप थे, जिनके बारे में ग्रंथों में लिखा था कि वे कलयुग में प्रकट होंगे, 28वें कलयुग के अंतिम समय में वो अक्षरातीत परब्रह्म थे। तुमको मैं क्या धिक्कार करूं? तुम्हारे पास आए, तुम्हारे साथ रहे 22 दिन तक, और उसके बाद भी तुम उनकी पहचान नहीं कर सके। अब मैं उतही जाता हूं, मुझे आया ईमान, अब मैं वहीं जाता हूं। प्राणनाथ जी की खोज में मैं जा रहा हूं। कहाँ गए थे? वो आगे मेड़ता की तरफ जाने की बात कर रहे थे। तो खोजते खोजते अब इस समय में 6 महीना बीत चुका है, तो 6 महीने में प्राणनाथ जी मेड़ता होते हुए दिल्ली पहुंच चुके थे। तो खोजते खोजते केशव भट्ट दिल्ली पहुंच गए, और वहां पर लाल दरवाजा की हवेली में प्राणनाथ जी से मुलाकात किया। कुछ समय वहां रुक कर तारतम ज्ञान का श्रवण किया, अच्छी तरह से ज्ञान में परिपक्व हुए। और कोई दिन तहां रहा सुबह सुकन सुभान,
तारतम नीके जानिया कुछ ज्यादा भाई पहचान, और तारतम अच्छी तरह से समझ गया और अच्छी तरह से पहचान हो गया ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का हिंदू ग्रंथों की जो साक्ष्यां प्रमाण अच्छी तरह से समझ गए। तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोर, दज्जाल से लड़ने के लिए कमर बांध लिया, यानी संसार से अज्ञानता का नाश करने के लिए, सभी को सत्य परमात्मा की पहचान करने के लिए कमर कस लिया, यानी कि दृढ़ संकल्प होकर निश्चय कर लिया। और वापस आते सिद्धपुर में, और वहां पर सिद्धपुर में अपने घर को जागरण केंद्र बना लेते हैं, अपने घर से ही वो प्रचार प्रसार करने लगते हैं। वापस आकर के सबसे पहले वही भगवान भगवान दास रेवादास सबसे पहले आकर के उनको समझाते हैं, क्योंकि वो तो आधा तो समझ ही गया था, बात कुछ महत्वपूर्ण है। वापस आकर के उनको पहचान कराते हैं, और उसके बाद वहां पर और भी कई सुंदर साथ जागृत होते जिनका नाम आता है। भगवान रेवादास को नसीहत फेर की गई इन्हें चिन्हार, वापस आकर के उनको फिर से समझाया। केशव जी पर बोल दिया और द्वारका दास धाम लीला दिखाई गई, तब टूट गई सब आस। परम धाम की पहचान करा दिया, निज स्वरूप परम धाम की लीलाओं की पहचान, अपने निज लीलाएं, अपना जीवन है नित्य, अपना जीवन वहां पर याद सूरत के राखिए मूल मिलावे माहे, मतलब श्री मूल मिलावे पूरे परम धाम हमारा मूल मिलावा, पूरा परम धाम ही हमारा घर है। इनविद साथ जी जागिए बताइए देव जीवन, हमारा जो जीवन है वो परम धाम में, हमारा जो एक्चुअल डिवाइन लाइफ है उसको जो है पहचान जाते हैं। निज स्वरूप को, निज घर को, आत्मा के प्रीतम धाम धनी को जब पहचान जाते हैं, तब इस शरीर और संसार की कोई चाहना रहती नहीं। दूसरे केशवदास को दई तारतम शुद्ध, और दूसरा केशवदास, ये थे केशव भट्ट, और दूसरे कौन केशव दास, उनको भी तारतम की शुद्ध प्रदान किए। वही केशवदास जो पन्ना जी में जिनका नाम आता है, जिन्होंने तारतम वाणी का संकलन किया था और वाणी की अच्छे से बाइंडिंग करके बंगला जी में पधराया था। तो वो केशवदास जी यही हैं जो कि केशव भट्ट ने जिनको प्रबोधित किया था, पहचान कराया था। इस तरह से कई सुंदर साथ यहाँ जागृत हुए थे। थाना थापिया सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, केशव भट्ट घर पे थाना मतलब जागनी के बना दी। सभी सुंदर साथ का घर थाना होना चाहिए। इतने सुंदर साथ हैं भारत में, विश्व में, यदि सभी सुंदर साथ का घर जागनी केंद्र बन जाए तो फिर कितना प्रचार जाए, सोचिए। सभी सुंदर साथ ज्ञान हो, सभी सुंदर साथ के घर में साहित्य उपलब्ध हो, सभी सुंदर साथ मिलकर के सत्संग प्रचार प्रसार करते रहे। माया में ही क्यों समय खराब करते रहना, टीवी और घूमना फिरना, इसी में सारा जीवन क्यों नष्ट करते हो। हर दिन सत्संग रखो, अब परिवार के लोग मिलकर के सत्संग करेंगे, सुनेंगे, कभी पड़ोसी भी आ सकते हैं, सबको इनवाइट करो सत्संग के लिए। तो इससे क्या होगा कि सारे संसार में ब्रह्म ज्ञान की धूम मच जाएगी। धाम चर्चा नहीं तो हो ही रहिया साथ रहिया पकड़, वहां पर सब परम धाम की चर्चा डेली होती थी, और सब सुंदर साथ जो है उनको प्रेम से पकड़े रहे, उनको जो बांधे रहे। कोई जो है आता था तो वो फिर छूट नहीं सका। ज्ञान से, वाणी सत्संग से जो सुंदर साथ को सुख मिलता है वो भी एक बंधन होता है कि वो छूटता नहीं। वाणी पढ़ने से आनंद मिलेगा, अब फिर से वाणी पढ़ोगे, चर्चा श्रवण से आनंद मिलेगा, अब फिर से श्रवण करोगे, इसी को यहाँ पर बंधन कहा गया। अब यहाँ से सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाये, ये तो बीच में केशव भट्ट का प्रसंग आ गया था। अब प्राणनाथ जी का प्रसंग वापस लेते। प्राणनाथ जी किस प्रकार सिद्धपुर से चल के मेरते पहुंचे थे। लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए, तो वहां पर जब गए मेरता में, एक हवेली में सब सुंदर साथ रहते हैं, सत्संग शुरू होता है, लेकिन देखते हैं प्राणनाथ जी की वहां के स्थानीय निवासी कोई भी चर्चा सुनने आता नहीं है। क्या बात है, क्यों कोई भी चर्चा सुनने नहीं आता है? क्या इनको ज्ञान चर्चा में कोई भी रुचि नहीं है? तब पता चला कि यहाँ पर एक लाभानंद नाम का यति तांत्रिक है,
जो तांत्रिक क्रियाओं से, वैसे तो जैन मत के अंतर्गत यति माना जाता है, लेकिन तांत्रिक क्रियाओं से इसने भूत प्रेत पिशाच सबको वशीभूत कर रखा था। तो इसके भय के कारण, डर के कारण कोई भी दूसरे विद्वान महात्मा की चर्चा सुनने नहीं जाता था, क्योंकि ये पूरे गांव वालों को डरा रखा था। जो आदेश नहीं मानता था, भूत प्रेत पिशाच पहन के उसका घर जला देता। इतना डेंजरस था लाभानंद, पूरे गांव वाले डरते थे। अब देखो प्राणनाथ जी इस आदमी कैसा प्रयास किया उसने। जब प्राणनाथ जी गए उनके पास और चर्चा करी बनाए, बोलता कि लाभानंद जी के पास जब प्राणनाथ जी जाते हैं, कहता है कि आप कहां से आए साधु महात्मा, मेरे पास कुछ ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, तो मैं आपको बताऊं कैसे तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा भूत प्रेत को वश में किया जाता है। प्राणनाथ जी कहते हैं मैं ये सीखने नहीं आया हूँ, मैं आपके पास में आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, मुझे ब्रह्म तत्व के विषय बताइए। ब्रह्म तत्व विषय में बताता ही नहीं था, तो साधारण जैसी बातें लोग करते हैं, कण कण में है, मेरे अंदर तुम्हारे अंदर है। प्राणनाथ जी ने वही प्रश्न किया, भाई जब कण कण में है, मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, तो फिर काल आवत कबू ब्रह्म भव में मृत्यु क्यों आती है? जब सृष्टि संसार लय हो जाएगा तो फिर मेरे अंदर तुम्हारे अंदर वो कहां जाएगा? परमात्मा का धाम वास कहां रहेगा? जब महाप्रलय में सृष्टि का लय हो जाएगा, आत्मा परमात्मा का निवास कहां रहेगा? वो अखंड सुख का धाम कहां पर है, जहां पर मेरे जीव को शांति मिले, सबकी आत्मा को मुक्ति मिले? जवाब आया नहीं कुछ भी। प्राणनाथ जिसको बताते हैं क्षर अक्षर से परे वो दिव्य परम धाम है। ग्रंथों को प्रमाण से सारा समझाया, तब 10 दिन चर्चा में भय, 10 दिन तक चर्चा होते रहा। इस प्रकार सारा प्रमाण से समझाया, ये नश्वर जगत है, घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़े के अंदर नहीं होता, घड़े के बाहर है। उसको वेदों में तमसः परस्तात् का है, प्रकृति के अंधकार से परे है, वो नश्वर जगत से परे परमात्मा का शुद्ध साकार स्वरूप है। उसको वेदों में धीरम अजरम युवानम कहा गया है, उस गीता में उसको उत्तम पुरुष कहा गया। सब ग्रंथों में कबीर जी ने अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप करके कहा उसको। तो जब ठोर टोर हुआ जब बंद, इसी तरीके से जवाब आया नहीं और फंस गए। जवाब आता नहीं, वो जवाब दे ही नहीं पाए। प्राणनाथ जी की बात को झूठ नहीं सिद्ध कर सके और अपनी बात को सच सिद्ध नहीं कर सके। तब कही महात्म मेरो गयो, ऐसे तो मेरा महत्व, मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी यदि ये बात सब लोगों को पता चल गई तो। केवल एक महात्मा आया था, उसका जवाब नहीं दे पाया लाभानंद। दुनिया के सामने बड़ा ज्ञानी, बड़ा सिद्ध योगी और तांत्रिक बना फिरता है ना, बोले कि मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी फिर तो, इनको डारो। तब कही महात्म मेरो गयो, मेरे मार्ग को प्रबंध, मेरी जो सारी व्यवस्था है, सारा प्रतिष्ठा है, और जो लोगों से सारी दान दक्षिणा मिलती सब मेरा समाप्त हो जाएगा। तो क्या करता है, सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत की उपाय, मंत्र से दैत्यों को, राक्षसों को, भूत प्रेत पिशाच को सबको बुलाया। मारो दाब के पहाड़ से, ये जितने हैं प्राणनाथ जी उनके साथी सबको बड़े बड़े पत्थरों से दबा के मार डालो, जाओ मारो दाब के पहाड़ से, इनको डालो उल्टाए, सबको चकनाचूर कर दो। भूत प्रेत पिशाच जो आज्ञा करके निकल पड़े और जाते हैं। घर पर्वत उठो नहीं, जब उसको पत्थर पहाड़ उठा करके मारने के लिए जाते हैं, पत्थर ही नहीं उठता उनसे। ये क्या बात है, बड़े बड़े पत्थर उठाते, थोड़ा छोटा उठा के देखते हैं, थोड़ा छोटा पत्थर उठाने का प्रयास किए, वो भी नहीं उठा। कंकड़ भी नहीं उठा सके प्राणनाथ जी के ऊपर, छोटा पत्थर उठा करके मारने के लिए भी वो उठा सके नहीं। कहते हैं घर पर्वत उठो नहीं, हार के बैठा ठोर। जब भूत प्रेत पिशाच भी कुछ नहीं कर सके प्राणनाथ जी और सुंदर साथ का, तब हार के बैठा ठोर। प्राणनाथ जी कहते हैं पंच वासना सब देव खड़े, जहां तहां मंत्र चले क्यों और। जहां पर पांचों शक्तियां विराजमान हैं,
वहां पर संपूर्ण देवी देवताओं की शक्तियां भी वहां विराजमान होती है। पांचों शक्तियां जहां पर विराजमान है तो बाकी क्या है वहां पर? जहां पर राष्ट्रपति है, जहां पर प्रधानमंत्री है, तो वहां पर ही तो सारे अधिकारी चक्कर लगा के जी जी करके, स्थानीय अधिकारी आएंगे ना, जी जी करेंगे, हाँ हाँ कह दीजिए कह दीजिए, तुरंत सागर करो चारों तरफ घूमते रहेंगे। पंचवासना सब देव खड़े तहा मंत्र चले क्यों। और आज पूरे संसार में तंत्र मंत्र का बड़ा डर व्याप्त रहता है, गांवों में खास तौर पर। और उसमें कुछ केस सही भी होते हैं, कुछ अंधभक्ति वाले भी और ज्ञानता भी रहते हैं। जैसे कोई बीमार पड़ गया तो चले जाएंगे ओझा के पास, ये गलत तरीका। डॉक्टर के पास जो है उपचार कराइए। फिर कई केस सही रूप से भी इस तरह से होते हैं, टूना टोटका तंत्र मंत्र वाले भी होते हैं। लेकिन जो धाम धनी के चरणों में सच्चा विश्वास है, जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है, उसे कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो मंत्र चले क्यों। और वहां पर कोई भी भूत प्रेत पिशाच मंत्र तंत्र जादू टोना काम करेगा जहां पर सच्चा हृदय सुंदर साफ है। लेकिन जिसके हृदय में संसारिक कामनाएं बसी हुई है, धाम धनी प्रति पूर्ण विश्वास भी नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, संसारिक कामनाएं बसी हुई हैं, तो फिर वहां पर बोलेंगे कि हम क्या करें, तो सुंदर साथ है, फिर भी किसी ने ये कर दिया वो कर दिया। तो पंचवासना सब देव खड़े, धाम धनी के चरणों में पूर्ण विश्वास रखें, अपने हृदय में धाम धनी को बसा के रखें, पल पल धाम धनी को याद करते रहें। भूत प्रेत पिशाच जो है यदि आएंगे वो तो भी आपके दोस्त बन जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते सुंदर साहब जी। और यहाँ पर जब सबको पता चलता है, शोर पड़ा संसार में आवत सब खलक, शोर पड़ा शहर में, मेरता शहर में चारों तरफ शोर हल्ला मच जाता है कि भाई एक प्राणनाथ अक्षरातीत जो कहलाते हैं, रुद्र स्कल्प स्वरूप कहलाते हैं, वो ब्रह्मज्ञानी महात्मा आए हैं और वो लाभानंद से उसका कुछ नहीं कहा है, प्राणनाथ जी को रास्त कर दिया। लाभानंद का भय दूर जैसे ही हुआ तो आवत सब खलक, सारे शहरवासी नगरवासी झुंड के झुंड प्राणनाथ जी के चरणों में आने लगे। चलो दर्शन तो करे कि ऐसे कौन, ऐसे आत्मबल से युक्त, शक्ति से युक्त, ब्रह्म ज्ञान से युक्त ऐसे कौन महात्मा है, जरा दर्शन तो करें, जिन्होंने लाभानंद जैसे तांत्रिक को हरा दिया, जिनके भूत प्रेत पिशाच की शक्ति काम नहीं करी, ऐसे कौन है, दर्शन तो करें। झुंड के झुंड घेर रहे मधुमक्खी ज्यों, जैसे कोई मीठे सामान में मधुमक्खी झुंड के झुंड बुन बुन करते रहते ना, पूरा करके पूरे मधुमक्खी के समान दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार लिखा ही था। कोई आए बीच है कि बहुत सारे लोग नगरवासी दर्शन करने आते जाते हैं। इसी बीच यहाँ पर अग्रवाल बनिया, अग्रवाले बनिया में आया राजा राम भाई अग्रवाल, जो बनिया जाति के थे, बहुत बड़े धनवान सेठ थे। धामधनी ने परमात्मा ने सामर्थ्य प्रदान किया है, इसमें अच्छी बात है भाई, पैसा कमाना कौन सी खराब बात है, लेकिन भाई जो धन परमात्मा ने दिया उसको परमात्मा के कार्य में तो थोड़ा लगाओ। धनवान बनने के बाद भोग विलास में डूबो, मैं और मेरा सगे संबंधियों तक ही आपकी पैसा सीमित रहे, तो फिर उस पैसा परमात्मा ने दिया तो उसका क्या लाभ। मैंने पहले ही बताया, देखिए आप जो धन कमाते हो उस धन में केवल आपका अधिकार नहीं होता है, उसमें आपके माता पिता का अधिकार होता है, सगे संबंधी जो मोहताज हैं, जरूरतमंद हैं, और जो धार्मिक लोग हैं, सबका अधिकार होता है। यदि उनका अधिकार आप अदा नहीं करते हो तो आप चोरी करते हो। माता पिता की सेवा नहीं करते तो चोरी करते हैं। यदि भाई बहन भी जो मोहताज हैं, जरूरतमंद है, तो उनकी भी सेवा करना पड़ेगा। जो मुसाफिर है और जो कोई सामान्य मनुष्य भी संसार में भूखा प्यासा गरीब है, जरूरतमंद है, उसकी सेवा नहीं करते, अनदेखा करते हो तो भी आप चोरी करते हो। और जो धार्मिक लोग जो अपना घर जीवन सब कुछ छोड़ करके, घर परिवार छोड़कर धामधनी के चरणों में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे धार्मिक लोगों की सेवा नहीं करते हो तो भी आप चोरी करते हो। बताओ बचा क्या, परदारा न चोरी कब। अनिति से
ये भी अनीति का धन माना जाएगा जो अपना अधिकार अदा नहीं करते। तो राजा राम भाई यहाँ पर एक सुंदर साथ थे, इनका प्रसंग अभी आगे आ रहा है। तो ये इनके साथ में झंझन भाई, मकरंद भाई आदि कई सुंदर साथ मेड़ता में जागृत होते हैं। तो राजा राम भाई थे तो वो धनाढ़, लेकिन उनकी एक लौती बेटी थी ललिता। पैसा ही सारा सुख नहीं होता है। धन धनी ने जिनको दुख प्रदान किया है उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, दुख देकर ही कृपा करते हैं। धनी संकुल हो वही तो दुख आवे। फिर वो ललिता सखी, शरीर को बड़ा, चेहरा बदसूरत, लेकिन धनवान की बेटी, तो क्या करे उस धन का, जो एक स्त्री का धन उसका सौंदर्य, और बदसूरत लड़की का जो जीवन है वो नरक के समान, यदि संसारिक इच्छा है तो नरक के समान हो जाएगा। माता पिता हमेशा ही दुखी रहते थे कि कैसा संसार है, हे परमात्मा तुमने सब कुछ दिया, धन दिया, संपत्ति दिया, बेटी दिया, लेकिन बेटी को इतना दुख क्यों दिया परमात्मा, उससे अच्छा हमको दुख दे देता है, मेरी प्यारी बेटी को क्यों दुख दिया। माता पिता भी हमेशा दुखी रहते थे, बेटी भी हमेशा दुखी रहती थी, लेकिन दुख में भी, दुख के कारण ही उनका जो लगाव रुचि परमात्मा की तरफ रहता था, परमात्मा को इसी बहाने याद करते थे। तो जब प्राणनाथ जी उस नगर में आए, प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने आते हैं राजा राम भाई, उनकी पत्नी और बेटी ललिता। चर्चा सुनते हैं, आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। संसार में सम्मान विष है, अपमान अमृत है, सफलता विष, असफलता अमृत, सुख जो है वो विष है और दुख जो अमृत है। मेरी बात बताइए जरा, विष स्वादिष्ट होता है कि अमृत स्वादिष्ट होता है? मीठा क्या होता है? अमृत मीठा होता है कि विष मीठा होता है? चखा क्यों नहीं? अमृत ढोली ने विष भी दो वाड़ी में छुपा जाता है। चखा है आपने, बिल्कुल संसार में सबने चखा है। मुख में मीठा, पेट में कड़वा। जो स्वादिष्ट भोजन होते हैं मुख में स्वादिष्ट लगते हैं, पेट में जाके एसिडिटी बन जाते हैं। सम्मान नुकसानदायक हो जाता है, इसलिए विष के समान कहा। अपमान आत्मा को निखारता है, तपाता है, इसलिए अपमान को अमृत कहा गया। देखो कड़वी दवाइयां जितनी हैं, गिलोय, नीम, जो भी कड़वी दवाइयां हैं, मुंह में कड़वी, पेट में जाकर के मीठी हो जाती है। तो यहाँ पर जो दुख है वो अमृत है। जो सुंदर बन गए तो अलग के, उसको सारी दुनिया प्यार करती, सुंदर व्यक्ति को सब सम्मान करते हैं, बड़े घराने में शादी हो जाएगा, रानी बन के रहेगी सोचती, लेकिन बीमारी मृत्यु तो फिर भी रहेगा। और उस बीच में कुछ लोग नफरत करने वाले भी जरूर मिलेंगे। लेकिन ललिता सखी के जो जीवन में ऐसा दुख था, कुरूपता का दुख था, तो वो हमेशा ही परमात्मा की भक्ति और प्रार्थना करते रहती थी। अब प्राणनाथ जी की चर्चा सुनकर ज्ञान होता है ये तो सब सपना है। सपना खत्म होने के बाद राजा भी झूठ, प्रजा भी झूठ, धनवान भी झूठ, गरीब भी झूठ, सब नींद से उठ गए, धनवान भी गायब, गरीब भी गायब। सपना तो झूठा ही होता है ना। राजा जनक का दृष्टांत बहुत छोटा सा संक्षिप्त में बताऊंगा मैं। एक बार सपने में क्या देखते हैं, मेरे नगर में सूखा पड़ गया है। इतना सूखा पड़ते पड़ते कई साल बीत गए, राजमहल में भी अनाज समाप्त हो गया, राजा भी भूख से व्याकुल होकर के भोजन की तलाश में निकल पड़े, राजा जनक। और जब खोजते खोजते गए, एक चंडाल के घर में एक मुट्ठी अनाज बचा था। अब जब भूख लगती तो थोड़ी दिखता है कि चंडाल है कि छोटी जाति का है। बोले अनाज, मुझे भूख लगी है। चंडाल सोचता है कि ये अनाज यदि मैं राजा को दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और मैं खाऊंगा तो राजा मर जाएगा, लेकिन किसी का भला नहीं कर सकता। राजा कुछ दिन और बच जाएगा तो हो सकता है कि राजा किसी का भला कर दे, वो अनाज राजा को दे दिया। राजा अब उसको पका रहा था मटकी में रख के, इतने में दो बैल लड़ते लड़ते, दो सांड होते ना सड़क में,
लड़ते हैं तो फिर उससे थोड़ा 50 मीटर दूर हो जाओ तो ठीक है, तो कुचल देंगे आप। लड़ते लड़ते आते हैं और राजा को से जोर से टक्कर मारा। राजा ने कहा, झटके से नींद से उठ गया राजा, और उठने के बाद कहता है कि ये सच्चा है मैं राजा बना वो सच्चा है कि जो भिखारी बन गया था वो सच्चा है? मैं राजा बना था वो सच्चा है कि सपने में मैं भिखारी बन गया था वो सच्चा है? घोषणा कराया, जो मेरे इस प्रश्न का जवाब देगा उसको मैं बहुमूल्य रत्न उपहार में दूंगा। बड़े बड़े लोग आए, कोई भी जवाब देके संतुष्ट नहीं कर सका। तब उस राज्य में अष्टावक्र नाम का एक विद्वान था, 8 अंगों से टेढ़ा था, लेकिन बहुत ही ज्ञानी थे, विद्वान थे। आते दरबार में बड़े बड़े पंडित बैठे थे, उसको देखकर हंसने लगते हैं। ये देखो बड़ा देखो, 8 अंगों से टेढ़ा देखो, हंसने लगते हैं। अष्टावक्र कहता है, पहले तो अष्टावक्र भी हंसने लगता है। पंडित लोग शांत हो गए, हम तो तेरे को देख के हंस रहे, तू क्यों हंस रहा है? अष्टावक्र कहता, मैं तुम चमारों को देख करके हंस रहा हूं। हो जाते हैं, इतनी हिम्मत, हमको चमार कहता है, हम इतने बड़े बड़े पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। बताओ जरा, सोने को परखने वाले को क्या कहते हैं? सोनार। लोहे का काम करने वाले को लोहार, चमड़ी का काम करने वाले को चमार। तुमने मेरी चमड़ी को देख करके तो हंसे ना तुम लोग। अच्छा बताओ, आप लोग किसके ऊपर हंसे? मेरे ऊपर हंसे कि मेरे बनाने वाले के ऊपर हंसे? मैंने तो अपने आप को नहीं बनाया ना। इस शरीर जैसे एक खिलौना है, खिलौना को देख करके हंसते तो वास्तव में आप खिलौना के ऊपर नहीं हंस रहे हो, खिलौना बनाने वाले के ऊपर हंस रहे हो। तब सारे शांत हो गए कि हम गलती से परमात्मा के ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं। परमात्मा ने उसको जैसा बनाया है तो हम परमात्मा के ऊपर हंस रहे हैं। तब अष्टावक्र कहता है, सुनो राजन, ना ये सच्चा ना वो सच्चा। ये जो राजा बने वो भी झूठ है, और सपना देखे थे वो भी झूठ, दोनों ही झूठ है। ये भी आंखें बंद होगी जब शरीर छूटेगा, तब आप कहाँ के राजा रहोगे? शरीर छूट गया, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो यहाँ पर लोग नौकरी मिल गई तो खुश हो जाएंगे, हमको नौकरी मिल गई। जिसको नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार, में दुखी हो गया, मेरे को नौकरी नहीं मिली। जो सुंदर लड़की है, शादी हो गया, खुश हो जाएगी। लड़की कोई सुंदर नहीं, उसकी शादी नहीं हो रही है, दुखी हो जाएगी। संसारिक मापदंड के आधार पर हम सफलता असफलता और सुख दुख निर्धारित करते हैं। इस संसार की सफलता है, जिसको नौकरी मिल गई क्या वो सुखी हो गए? और भौतिकवाद में ज्यादा महीने का 50,000 मिल रहा तो क्या करें? वीकेंड होटल में जाके खाना खाओ, हर दिन शाम को कुछ स्पेशल स्वादिष्ट भोजन होटल से मंगा करके खाओ, चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा, बर्गर, ये सब पैसा जो जंक फूड, फास्ट फूड, पानी पूरी, कचौड़ी, इसमें जो है पैसे का मिसयूज करते, ज्यादा पैसा मिलता है तो दुरुपयोग करते हैं। पैसा से सुख पाना चाहते हैं, लेकिन ले आते हैं दुख। भोग में रोग। आसन, प्राणायाम, व्यायाम, परिश्रम नहीं करते हैं, मतलब तो पैसा कमा रहे हैं। पैसा किस लिए कमा रहे हैं? मेहनत करने के लिए। डॉक्टर किसके लिए? पैसा किस लिए किया इकट्ठा? बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे पैसा लेकर के। पैसे से स्वास्थ्य खरीदा जा सकता है नहीं है। सुंदर चेहरा है आज तो कितने दिन सुंदर रहेगा? थोड़े दिनों में खूबसूरत हो जाएंगे तो फिर कौन प्यार करेगा? संसार वालों का प्यार पाने का हम प्रयास करते हैं, संसारिक सुखों को पाने का प्रयास करते हैं। उस परमात्मा का प्यार पाने की इच्छा करेंगे तो परमात्मा हमें पल पल प्यार करता, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान देते नहीं। वो हमको हर प्रकार का सुख देना चाहता है। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इसका अंग उपजाऊं। तुम्हारे वास्ते में उनको हमेशा सुख देना चाहता हूँ, सदा सत सुख के दाता है, पर सत सुख देना चाहता हूँ। ये माया का सुख देने से तुम्हारा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। माया का सुख देने से रोग मिलेगा, भोग में रोग, दुख, अशांति मिलेगा, मैं वो तुम्हें देना चाहता है नहीं हो। लेकिन संबंधियों के जाल में फंस जाओगे। झूठा प्यार है, सुंदर चेहरा है, ठीक है, लेकिन कल बीमारी लग जाए तो फिर कौन प्यार करेगा? कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, पाइल्स हो गया, किडनी फेल हो गया, तो चेहरे की सुंदरता उस दिन काम आएगी? कोई काम नहीं आने वाली।
और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो चेहरे के सुंदर होते हैं लेकिन गरीब घर में होते हैं तो भी उनका जीवन दुख में ही बीतता है। संसार का प्यार और सुख पाने का प्रयास करना एक बहुत बड़ी अज्ञानता है। प्राणनाथ जी की चर्चा सुन करके उनके मन में शांति मिलता है कि आज तक हम सांसारिक सुखों की इच्छा करते थे, सुंदर बनने की इच्छा करते थे, अब प्राणनाथ जी के चरण कमल मिल गए, अब हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और लेकिन प्राणनाथ जी तो सबका दुख जानते हैं ना, सबके हृदय की बात जानते हैं। और वो जब एक बार राजा राम भाई अपने घर में से प्राणनाथ जी को भोजन के लिए आमंत्रित किए थे और ललिता सखी ने अपने हाथों से सारा भोजन कराया और हर प्रकार से सेवा किया सच्चे दिल से। तो उसकी सैनिक के धनवान की बेटी थी इसलिए नहीं, सेवा भावना, समर्पण भावना, परम धाम के निर्मल आत्म, दुखियारी आत्म, उसका दुख सारा दूर करने के लिए और एक उदाहरण देने के लिए परमात्मा राज्य जिसे केवल दुख देते हैं ऐसा नहीं है, हर इच्छा पूरी कर देते हैं। लेकिन परमात्मा का प्रेम हृदय में होना चाहिए। हम हमारी इच्छा पूरी किए, राज्य ने हमको सुख दिया, हम राज्य को भूलकर सुख में मगन हो गए तो फिर क्या होगा? दुख तो आना ही निश्चित है। राज्य का जो राज्य तो सब देने को तैयार है लेकिन हम राज्य को भूल जाएंगे तो गए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो धाम धनी जो है अपार कृपा करते हुए ललिता सखी के ऊपर जल छिड़कते हैं और उसको सर्वांग सुंदरी बना देते। माता पिता खुश होते हैं, मेरी बेटी सुंदर हो गई, अब मेरी बेटी का जीवन संवर जाएगा, हम अपनी बेटी का धूमधाम से शादी करेंगे, बहुत बड़े घराने में शादी करेंगे, उसको सारी दुनिया प्यार करेगी मेरी बेटी को। सपने में खोते हैं, माता पिता सोचते हैं, लेकिन ललिता सखी कहती हैं माता पिता मैं अब जो है संसार में रहना चाहती नहीं हूँ, मैं अपना बाकी जीवन श्री प्राणनाथ अक्षरातीत के चरणों में बिताना चाहती हूँ। उनकी सेवा करते हुए, धाम धनी को याद करते हुए, श्रीमुख वाणी चर्चा सुनते हुए, वाणी पढ़ते हुए अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। बताओ फायदा किसका हुआ? यदि सर्वांग सुंदरी पहले से होती तो माया में डूब गई होती। तो धाम धनी की कृपा से, ये तो दुनिया स्वार्थ की है। हाँ, सर्वांग सुंदरी हो गई तो देखने में तो थोड़े दिन प्यार करेंगे, लेकिन फिर कोई बीमारी हो गई या कोई झगड़ा हो गया, ये सुंदर लोगों को का झगड़ा नहीं होता है कि सुंदर लोगों से नफरत नहीं होता है। कोई ना कोई ईर्ष्या द्वेष करेगा, कोई झगड़ा होगा, कोई दुख आएगा, मनमुटाव होगा, संसार का स्वरूप है। सिर्फ सुंदर हो गए तो सारा सुख मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं रहता है। नई नई गाड़ी लाए तो बड़ी प्यारी लगती है, तो गाड़ी पुरानी होती है तो उसको लात मार के फेंक देते हैं। संसार का स्वभाव समझिए। ललिता सखी प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा सुन करके समझ गई थी और उन्होंने कहा अब मैं अपना बाकी जीवन धामधनी के चरणों में समर्पित करती हूँ। कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, कारी को मत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हूँ, नारी आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतार। धामधनी के चरणों में वारी रे वारी मेरे प्यारे, ये कीर्तन इंद्रावती जी के माध्यम से अवतरित होता है, लेकिन ललिता सखी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रेम की भावना को ध्यान में रखते हुए इसमें ललिता की छाप रखा है। दूसरे कीर्तनों में महामती लिखे है, महामत कहे, लेकिन इसमें नहीं है। कोट बेर ललिता कुर्बान, ललिता के नाम से ये वाणी अवतरित होती है। और यहाँ पर अब मेड़ता में राजा राम भाई, झांझन भाई, मकरंद भाई आदि जो जितने सुंदर साथ थे सब मिल करके प्राणनाथ जी से कहते हैं, ये प्राणनाथ जी आज से समस्त सुंदर साथ के कपड़े की, भोजन की और जो भी खर्चा है दवाई की, सारी सेवा जो है हम सब सुंदर साथ ने मिलकर उठाने का निर्णय किया है। मेड़ता के सभी सुंदर साथ मिलकर के, कोई सुंदर साथ को मालूम नहीं होता है, राजा राम झांझन भाई बोल देते। ये दो सुंदर साथ का नाम है, राजा राम भाई अलग है, झांझन भाई अलग है। दो सुंदर साथ है लेकिन दोनों यहाँ मुख्य थे, उसमें भी राजा राम भाई मुख्य थे।
खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई इन्हें सेवा जागरी के कार्य में जो भी खर्चा था, कपड़े थे, पतली कमरी ओढ़न की, कंबल की सेवा आवत थी, उससे सारा सेवा ये मेहता के सुंदर साथ से आता था। ये तो सब साथ में राजा राम सिरदार, राजा राम भाई इसमें सिरदार थे, मुखिया थे, उनके नेतृत्व में ही सभी सुंदर साथ ये सेवा करते थे। पन्ना जी में 1743 तक, विक्रम संवत 1743 तक के सारी सेवा चलती रही, लगभग 9 साल। यहाँ 1734 में आए थे, 9 साल तक पूरी सेवा उठाया सुंदर साथ जी। आज ऐसा नहीं कि कोई सामर्थ्यवान नहीं है सुंदर साथ, बहुत सारे धनवान सुंदर साथ हैं, सामर्थ्यवान हैं, लेकिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन का शिविर करना भी भारी पड़ जाता है। सेवा समर्पण का भाव समझिए सुंदर साथ। अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में करोड़ों और अरबों रुपए खर्चा करते हैं, लाखों रुपए दहेज में देते हैं, लाखों रुपए का सामान खरीद के देते हैं। सुंदर साथ की सेवा में फूटी कोड़ी पीठ गर्दन की हो जाती है। सेवा समर्पण के बिना दिए कुछ मिलता नहीं है। अब इस प्रकार मेड़ता में 2 मुख्य घटनाएं हुई, एक राभानंद जति और दूसरा राजाराम भाई ललिता से। इसके पश्चात यहाँ पर कुरान का बीज कैसे उदय होता है ये प्रसंग सारा कर लेंगे। इस प्रकार बांग आवाज, कलमे की आवाज सुनते हैं और कुरान की ज्ञान शक्ति महामती जी के अंदर प्रवेश करती है। ये सारा प्रसंग कल विस्तार से सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चुपाई दोहराएंगे। इत सब साथ में राजा राम सिरदार, तारतम वाणी सब में हुआ खबरदार, हुआ खबरदार, हुआ खबरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम किरंतन छुटू गए। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सभी सुंदर साथ जी की जय। अरवा आशिक जो अरस की हम सूरत, नीमक न्यारी न हो सके महबूब की मूरत। अरवा आशिक जो अरस की ताके हृदय हक सूरत, निमक न्यारी न हो सके महबूब की मूरत। तुम ही उतर आए अरस से, तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अरस की जो अरस में हुए आप। तुम ही उतर आए अरस से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अरस की जो अरस में होए आप। अरवा आशिक जो अरस की ताके हृदय हक सूरत, निमक न्यारी न हो सके महबूब की मूरत। अरवा आशिक अरस की ताके हृदय हक सूरत, निमक न्यारी न हो सके महबूब की मूरत। हादी मिला बहुतों को कोई न ले सकिया हादी चाल, चलन हादी का सोई चले जो हुए न मिसाल। हादी मिला बहुत को कोई ले न सकिया हादी चाल,
चलन हादी का सोई चले जो होवीन मिसाल अरवा आशिक जो अरस की ताके हृदय हक सूरत ताकि हृदय हक सूरत निमक न्यारी न हो सके महबूब की मूरत निमक न्यारी न हो सके महबूब की मूरत मोरी तब लग बंदगी जो लोया नहीं सक ईसक आए पीछे बंदगी ये जाने मासुक आशिक या जाने मासुक आशिक अरवा आशिक जो अरस की ताके हृदय हक सूरत निमक न्यारी न हो सके महबूब की मूरत अरवा आशिक जो अरस की ताके हृदय हक सूरत निमक न्यारी न हो सके महबूब की मूरत कहे मोमिनो तेरे अरस से इनो दिल में हक सूरत इनो दिल में हक सूरत ये अरस अरस इन दिल में यो दिल मिल बीच खिलवत यो हिल मिल बीच खिलवत अरवा जो आशिक अरस की ताके हृदय हक सूरत अरवा आशिक जो अरस की ताके हृदय हक सूरत निमक न्यारी न हो सके महबूब की मूरत कहे मामत अरवाहे अरस किया पहले बिगड़ा फुरमान कहे मामत अरस अरवाहे किया पहले बिगड़ा फुरमान जिन हुई हक हिदायत सोई बात न करे बयान जिन हुई हक हिदायत सोई बात न करे बयान अरवा आशिक जो अरस की ताके हृदय हक सूरत अरवा आशिक जो अरस की ताके हृदय हक सूरत निमक न्यारी न हो सके महबूब की मूरत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय निजानंद स्वामी की जय सभी सुंदर साथ जी की जय पिया जी तुम तैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीब जी हम जैसी तुम जीन करो पिया जी तलप तलप जाए जीव जी जीवड़ा तो जीवे नहीं पिया क्यों मिटे दिल की प्यास जी तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी आस बिरानी तो करो पिया जी जो कोई दूसरा हो जी सब विध पिया जी समर्थ दिन रैन जात रोए रोए जी जब तुम आप दिखाओगे पिया जी तब देखूंगी नैन भर जी ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब जीन जी छिन छिन खावर जो लीजिए पिया जी मैं अर्ज करो दुल्हीन जी इति अर्ज मैं तो करूँ पिया आड़ी भई अंतराय जी सो आड़ी अंतराय टाल के पिया जी दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी कंठ लगाइए कंठ सुपिया जी कीजे हास विलास जी बारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हन पिया जी और न जानो बात जी इसक सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुख दाता श्री राम धनी मैं
काकौ किन सो बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता श्री धाम धनी मैं काकौ किन सो बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, सभी सुंदर साथ जी की जय।